सब जन को 100 करोड़ बनाने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ एंड 15 करोड़ इज मोर देन इनफ टू अचीव ऑल योर गोल्स। सी, जिस दिन मुझे ये आ गया ना कि मुझे एडवाइस की जरूरत नहीं है, माय डाउनफॉल विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। दुनिया में आपको सब काम आना जरूरी नहीं है जिन्हें, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से काम के लिए कौन सा व्यक्ति सही है। फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल है कि आपके जो गोल्स थे, आपकी जो एस्पिरेशंस थी लाइफ में, वो मैंने एड्रेस किया है कि नहीं। आपकी जो मनी कंसर्न्स थे, डिड आई हेल्प यू टू ओवरकम दोस प्रॉब्लम? Correct. Today the whole thing has to be focused. So one thing that has worked wonderfully in my life is the focus part. Steve Jobs said, if you have focus and simplicity, you can move mountains. Focus and simplicity is actually difficult than becoming complex. Correct. Becoming complex is far more easy. कोई भी धंधा सक्सेसफुल जो होता है उसमें पहले 1000 दिन अगर आप टिक गए, आप सरवाइव कर गए, तो you will take off. Good afternoon, ladies and gentlemen, folks. Thank you for being present for today. I don't know. I sometimes I'm falling short of words, and I think it's not every day, there's a way that I fall short of words. But to introduce my mentor, somebody who I go to when I am, in trouble, तभी मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि I, fall short of words in trying to tell you what sort of a person he is. If I have to sum up in what the industry talks about him, he's the Rolls-Royce man. He's the one idiot who is, who has given an entire industry that thought process basically to think कि चलो client तो पैसा बना रहा है, आप अपना भी तो बनाओ. You become your firm's biggest client is one of the thought processes that Gajendra Bhai had come up with. So Gajendra Bhai, I think it's a huge privilege for me, to be interviewing you like this. And even, after knowing you for such a long time, after learning the ropes of this industry from you, I think this podcast was just meant to be. Like, just before when we started, जो हमारा बात चल रहा था कि you were the first one who had told me कि 2019 में चलो podcast करते हैं. And now fast forward to 2024, it's a huge privilege कि Gajendra Bhai is here with me. So Gajendra Bhai, before we open the floor to all the questions that keep coming in, I really want to understand कि आप एक चीज हर बार बोलते हो, आपने सब जगह बोला है कि पैसा जल्दी बनाने का फॉर्मूला नहीं है, ज्यादा बनाने का है, which is so contrary to what we all are living with. Absolutely. तो how do you go about it? ये आपका thought process कैसे आया? And how did you build it from there? बिल्कुल, थैंक यू जिने. आई थिंक 2007-8 में मैंने कई बार पहले भी बताया कि आई लॉस्ट 50 lakhs जल्दी बनाने के चक्कर में. जब आप 23-24 साल के होते हो, एक ओवर कॉन्फिडेंस रहता है आप में कि आप बना लोगे. यू थिंक यू अंडरस्टैंड मार्केट्स वेरी वेल. तो वो जो 2007 का बुल रन था, तो हमने सोचा कि लेवरेज करके F&O करके कर लेंगे. बट आई हैड अ नेस्टी फॉल 2008 में. आई लॉस्ट ऑल माई सैलरीज जो मैं लंदन में बैठ के कमा रहा था इनटू दिस. नॉट जस्ट सैलरी, रात की नींद खत्म हो गई थी, आप जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे थे. इट वाज लॉट ऑफ स्ट्रेस. करेक्ट. एंड मैं ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया था. एंड देन आई गिव अप. आई सेड अब नहीं हो सकता. ओके. तो उसके बाद कुछ भी नहीं था. 2009 आई केम बैक टू इंडिया. तभी भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं थी कि SIP क्या है, कैसा है. दो आई वाज इन दिस इंडस्ट्री, व्हिच इज द मोस्ट सरप्राइजिंग. हम लोगों को बताते हैं बट खुद का कन्विक्शन नहीं था कैसे खुद स्टार्ट करें. Somewhere in 2010 I said कि अगर if I am into wealth management और मैं अगर लोगों को सपना दिखा रहा हूँ कि मैं आपके लिए वेल्थ बना के दे सकता हूँ, और अगर मैंने उसी तरीके से नहीं बनाई, then I have told the biggest lie on the planet. तो उस दिन से मैंने 10,000 रुपीज की SIP स्टार्ट की. फिर then I started reading ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वॉरेन बफेट वगैरह के बारे में. तब ये पता चला कि लॉन्ग टर्म में फॉर श्योर है बनेगा. आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड कीप डूइंग द स्टफ. डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. And then along this line, this One Idiot movie came, and that really changed my life because उसमें वो बच्चा जो 8-9 साल का है, वो क्रिकेट खेल के 80 रुपए 100 रुपए पॉकेट मनी, उसको मासी आते हैं, वो उनको अलाउंस देते हैं. वो छोटा छोटा करके अगर वो 8 सालों में उसने 62,000 रुपीज का बैलेंस SIP करके बना लिया, और उसके बड़े भाई के पास कुछ नहीं था, वो आज भी 3,000 रुपए की डेविड गुएटा की शो की टिकट के लिए लोन ले रहा है. करेक्ट. फॉर हिज गर्लफ्रेंड आल्सो. एंड ही वाज वंडरिंग कि मैं उसको कैसे लेके जाऊं, कोई और ले जाएगा. तो ये जो लेसन्स उसके भाई ने दिए ना, दैट वाज लाइक अमेजिंग. एंड देन आई सेड कि यार ये बच्चा अगर कर सकता है ना, तो अपने को भी करके दिखाना है. आई गॉट सो इम्प्रेस्ड बाय द मूवी, इंस्पायर्ड आई वुड से रादर. तो मैंने कहा कि यार अपने को भी करना है. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माय SIPs.
धीरे धीरे 1 लाख 2 लाख करते गया। आज तक जिन्हें मैंने कभी एसआईपी बाउंस नहीं होने दी है, मैंने कभी एसआईपी बंद नहीं की है, कभी कम नहीं की है। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर साल ग्रोथ पाथ पे जाना है, तो अगर एसआईपी बढ़ाना है और उसी से मुझे ये 100 करोड़ बन के 100 जो इस मूवी में उसने बन के दिखाया वो करके दिखाना है। दैट बिकेम माई फोकस ऑफ लाइफ। सी क्या होता है जिन्हें, आई रेड अ वेरी गुड आर्टिकल, it says 99% people are not successful in the world because they're not focused. Correct. When Bill Gates and Warren Buffett met first time लाइफ में, तो बिल गेट्स की मॉम ने दोनों को लिखा कि write one word that change your life. Correct. Both wrote independently. The word was focus. Focus. And तब मुझे लगा कि अगर ये दुनिया के ये अच्छे लोग, स्टीव जॉब्स वगैरह सब लोग जो आज सक्सेसफुल है बिकॉज अनरिलेंटलेस फोकस पे काम किए हैं, तो अपने को भी लाइफ का ये मिशन बनाना है, जब तक एसआईपी करते रहने हैं तब तक अपना ये 100 का गोल नहीं हो जाए। सो दैट बिकेम माय मैक्रो फोकस। नाउ कई बार क्या होता है, मैक्रो फोकस बहुत लोगों का होता है, सबको पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है, बट वी गेट लॉस्ट इन माइक्रो फोकस। जो डे टू डे की जद्दोजहद में हम, अरे आज बंद हो गई कल हो गई, डिसिप्लिन नहीं रहता है। Correct. I think that is where SIP has been the biggest invention in the world of finance. ये ऑटो पायलट होने की वजह से आपको और मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हर मंथ वो उतना कटना है, उतना जाना है, तो वो माइक्रो फोकस भी रखा और मैक्रो फोकस रखा, एंड दैट इज व्हाई टू एड अप टू हेल्प यू टू सी दैट बिग पिक्चर इन माइंड। सो आज ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो गए हैं उस जर्नी में। Hopefully intend to continue this over the next 6 years. Correct. I am 44 today, about to touch 44. So before 50th birthday, I had this challenge कि ये Rolls Royce prize लेके आनी है, and that is where our seminar, our session is all about today, कि the 100 crore club. See क्या होता है, जिन्हें म्यूचुअल फंड्स हो या इक्विटीज हो, लोगों ने वेल्थ, this asset class has created wealth for people. Correct. But लोगों ने नहीं बनाया। We only hear 2-3 marquee names like राकेश झुनझुनवाला, या फिर आप रामदेव अग्रवाल की बात करते हो, राधा कृष्ण दमानी, ये घूम फिर के 3-4 लोगों की नाम आती है। आज के में विजय केडिया या उनकी नाम आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल? किसी का हम नहीं सुनते कि ये कॉमन पीपल जो आदमी सैलरी पे काम कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा था, या हाउस वाइफ है जो घर पे बैठ के सेव कर रही थी या कुछ कर रही थी, उन्होंने धीरे धीरे करके वेल्थ बनाई। वी डोंट सी दैट। इज व्हाई आई थॉट कि कैन आई try and inspire those people कि एक मिडिल क्लास आदमी जो 20 साल पहले बॉम्बे आया था खाली हाथ, कुछ नहीं लाया था, मेहनत की, of course, you have to do hard work. Correct. The biggest income that you can earn always is from your skills, not from your investments. Correct. वो supplementary है। आपको skillful होना पड़ेगा, आपके पास कोई ऐसा स्किल होना चाहिए which the world needs and you can make money out of it. जो वहां से आप पैसा कमाओगे उसको आप फिर सही जगह लगाते हो, and that money creates wealth for you. So that I thought, and idea is before 50th birthday to show my account statement कि देखो 100 crores मैंने through equity funds, mutual funds के through करके मैंने किया है। But भैया, I very honestly अगर मैं आपको बात करूं तो I think 100 crores a very big number। और आपने कई जगह पे ये बात भी की है कि आपको लाइफ जीने के लिए 100 करोड़ रुपए तो चाहिए नहीं चाहिए। Now एक मैन जो एक कॉमन इंसान है तो बेचारा 100 करोड़ सुन के ही डर जाएगा। So then how do you talk to them? तो कहीं ना कहीं आप ये शायद मैक्रो नहीं है इसीलिए वो डिसिप्लिन नहीं रह पाता। राइट। सो आप सही कह रहे हो कि सब जन को 100 करोड़ बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बनाया है क्योंकि आई लाइक टू टेक बिग चैलेंजेस इन लाइफ। करेक्ट। सो देयर इज अ वर्ड नाउडेज फ्लोटिंग इन द सोशल मीडिया, भाग, बिग हैरी ऑडेशियस गोल, राइट। सो लाइफ में अगर वो नहीं होता ना तो चैलेंज नहीं होता तो मजा नहीं आता। राइट। मुझे अब टेंशन हो रहा है कि जिस दिन 100 करोड़ हो गया उसके बाद मैं क्या करूंगा। करेक्ट। हाउ वुड यू वेक अप कि अब आज तो हमें इसलिए उठना है कि वो गोल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिस दिन 100 करोड़ हो गया फिर क्या। सो देन यू हैव टू फाइंड अनदर भाग एक्चुअली। राइट। तो एक गोल लाइफ में होना चाहिए, बट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर्पस हर लोगों को 100 करोड़ नहीं चाहिए। मे बी 10 crores and 15 crores is more than enough to achieve all your goals, including comfortable retirement. Correct. My only request to all the viewers who are watching it कि आप आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने गोल्स बनाओ which are dearer to you. Somebody may like to travel the world, somebody may like to buy not a Rolls Royce car, may be happy buying a Jaguar, right? उनके लिए वो शायद Rolls Royce is the best car, or Ferrari maybe someday. Maybe a Mercedes is enough. Mercedes enough. या किसी को अच्छा घर खरीदना है, किसी को अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, वो गोल आप लिखो और आपकी जो एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनके साथ डिस्कस करो, एंड
then make a plan accordingly and then keep doing it until you hit the plan, until you achieve the plan. उसके बीच में रोकना नहीं है. It's a very, I think आपने जो बीच में ये बोला ना कि एक आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करो ना, भैया हमने ना काफी सेशंस किए हैं, काफी गेस्ट के साथ किए हैं. So Raju bhai was on the podcast few couple of sessions back. उसके पहले नंदिश was also there, मनीष भाई was also there. Everybody is echoing the same thing कि फाइनेंशियल एडवाइजर का जरूरत है. तो कैन यू एक्सपैंड इट अ बिट? देखो, जब महाभारत में कृष्ण जब अर्जुन को अर्जुन अपने आप में बड़े योद्धा थे, Correct. उनको धनुर्विद्या में कोई नहीं हरा सकता था. पांचों जो लोगों के भाई की जो स्ट्रेटेजी थी वो भी सब अच्छी थी, फिर भी उनको एडवाइजर जरूरी था, सारथी. जो सिर्फ कृष्ण भगवान ने सारथी बने. तो हर किसी को लाइफ में एडवाइजर की जरूरत है. मुझे भी एडवाइजर की जरूरत है. मुझे 100%. I don't believe it. सी, जिस दिन मुझे ये आ गया ना कि मुझे एडवाइजर की जरूरत नहीं है, माय डाउनफॉल विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. Okay. आई विल बिकम टू मच दिस थिंग एरोगेंट, एंड मैं सोचूंगा मुझे तो सब आता है. इनफैक्ट कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा होवर्ड मार्क्स का, एंड ही सेज देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड कॉल्ड सर्टेनिटी. अगर मैं कोई भी बात बोलूं कि हाँ आई एम सर्टेन, मैं ये कर लूंगा, दैट डे माय डाउनफॉल स्टार्ट्स. The wise people are always full of doubt. Correct. Always full कि नहीं, ये गलत जा सकता है. तो whenever markets are down, whenever my portfolio is severely down, I look up to other people like Ramdev Agarwal. How he is behaving. उनके सेमिनार्स जाके सुनता हूँ, और जो अच्छे लोग हैं उनके सेमिनार्स जाके सुनता हूँ, मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिलती है. एंड द सेम थिंग आई पास ऑन इनटू माय इन्वेस्टर्स. तो जिन्हें हर किसी को एडवाइजर की जरूरत है. आज रामदेव अग्रवाल जिन्होंने 1000-5000 करोड़ बनाया, ही लुक्स अप टू वॉरेन बफेट, ही लुक्स अप टू होवर्ड मार्क्स. वॉरेन बफेट खुद होवर्ड मार्क्स के सारे आर्टिकल पढ़ते हैं. राइट. वो 93 के, उनको कोई क्या सिखा सकता है? सही बात है. वो खुद चार्ली मंगर के एक तरह के वो उनको गुरु मानते थे अपना. तो यार ये बात कहनी गलत है कि ये DIY मैं डू इट योरसेल्फ खुद कर सकता हूँ. आप देखो 10 चीज राइट कर लोगे, लेकिन एक चीज जो रॉन्ग करोगे ना, वो आपको वापस स्क्वायर वन पे ले आएगा. और उस वक्त वो आपका जो सही एडवाइजर है वो आपको हेल्प करेगा कि नहीं ये काम मत करो, एंड डू दिस इंस्टेड. And that is where you will realize this value. But that is the whole point ना, जब हम उसकी वैल्यू की बात करते हैं, that is the whole point कि if you come to think about it, क्योंकि आप एक see this is the way a normal layman is thinking about it कि अच्छा आप भी वही सेम फाइनेंशियल प्लान बना के दे रहे हो, वही सेम मेरे कंप्यूटर में कोई वेबसाइट बना के दे रहे हैं, तो डिफरेंस. एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके घर में कोई एक आइटम खराब हो गया, ओके, आपने एक प्लम्बर को बुलाया और उसने 1 घंटा बहुत माथापच्ची की और आपका वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया, और आपने उसको 500 रुपए दिए. और एक दूसरे बार ऐसे ही खराब हुआ और एक वापस दूसरे प्लम्बर को बुलाया, उसने आया 2 मिनट देखा और 2 मिनट में उसको ठीक कर दिया, और फिर 500 रुपए मांगे. आप किसको 500 रुपए देना पसंद करोगे? Of course, after knowing you, obviously it is the second one, क्योंकि he told you exactly कि कहाँ है issue. So लोग क्या सोचते हैं कि लोग people equate efforts into results. अरे पहले वाले बंदे ने 1 घंटा लगाया, पूरा समझा, सारा किया, इतनी मेहनत की, और फिर उसने ठीक किया, तो वो डिजर्व 500 रुपीज. और दूसरे वाले बंदे ने 2 मिनट में आपका ठीक कर दिया, तो आप बोलोगे 500 रुपए क्या चीज के लिए? तो आपने 2 मिनट में कुछ भी नहीं किया और आपने कर दिया, राइट? करेक्ट. बट एक्चुअली द सेकंड वन इज बेटर बिकॉज उसने आपका 1 घंटा बचाया भी है. यस. पहले वाले ने आपका पूरा 1 घंटा लिया बिकॉज यू वर देयर, ही वाज इन्वॉल्वड, आप भी इन्वॉल्व थे, और दूसरे वाले ने 5 मिनट में कर दिया. दिस इज वेयर एडवाइजर में भी फर्क पड़ता है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूं या कोई दूसरा खराब है, मेरे से भी अच्छे बहुत होंगे, बट यू हैव टू फाइंड अ गुड एडवाइजर, अ गुड डॉक्टर. हम लोग अच्छे डॉक्टर को क्यों ढूंढते हैं, अच्छे लॉयर को क्यों ढूंढते हैं? ताकि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, एंड जो भी वो हमसे कॉस्ट ले रहे हैं उसका वो वैल्यू दे सके. करेक्ट. सो यू हैव टू गो फॉर एडवाइस. दुनिया में आपको सब काम आना जरूरी नहीं है जिन्हें, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से काम के लिए कौन सा व्यक्ति सही है. सही बात. यस. जिस दिन आप ये चीज को फिगर आउट कर लोगे, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड यू विल बी द मोस्ट फ्री पर्सन इन द वर्ल्ड. घर में टैप खराब हो गया, ये प्लम्बर राइट है, डॉक्टर के पास जाना है, ये डॉक्टर राइट है, लॉयर के पास जाना है, ये लॉयर राइट है. मुझे मेरा दिमाग नहीं लगाना है. Once you've gone to the right person, listen to that person's advice and follow that. You'll be very peaceful. So wonderful. So I think, so Meera, it's a very good question. I was actually, going to come to this question. Ki
So he has had a financial advisor and he currently has a financial advisor जो इन्होंने बोला है. So he's saying कि she wants to understand कि how did their advice shape your path to success. तो भैया इसमें ना I think just give us some anecdotes या फिर वैसे fixed points जहाँ पे you and your advisor would have been at a different wavelength. आपको कुछ X करना होगा और advisor ने बोला Y and you went with the advisor because that's what you have an advisor for. तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है कि देखो ये पर्सनल फाइनेंस ऐसा टॉपिक है ना, इट इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस. करेक्ट. तो हर क्लाइंट के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है और उनको अलग तरीका से हैंडल करना पड़ता है. राइट. हर इन्वेस्टर की जरूरत अलग होती है, उनको समझना बहुत जरूरी है. जो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो इन्वेस्टर को समझने की कोशिश करेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. सी फाइनेंशियल एडवाइजर का ये काम नहीं है कि मैंने आपको 18% रिटर्न ला के दिए हैं, ये 20%, ये मैंने आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कराया है. If people are going with that logic, that is you have found a wrong advisor. फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल है कि आपके जो गोल्स थे, आपकी जो एस्पिरेशंस थी लाइफ में, वो मैंने एड्रेस किया है कि नहीं किया. आपकी जो मनी कंसर्न्स थे, डिड आई हेल्प यू टू ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स, एंड फाइनली डिड आई हेल्प यू टू लिव अ गुड पीसफुल लाइफ विदाउट एवर हैविंग टू वरी अबाउट मनी. इट्स नॉट अबाउट कि मैंने आपका इतना वेल्थ बनाया है या इतना सीजीआर दिया है. दैट्स अ रॉन्ग पैरामीटर, राइट? सो माय सजेशन इज कि if you trust your financial advisor, please tell that financial advisor what are your expectations. खुलकर बताओ. And then let the financial planner say कि whether he's the right person to meet those expectations. तो अगर वहां मीट नहीं हो रहा है, then again look out for another advisor. But जिस दिन आपको समझ में आया कि he's the right advisor, then वो जो आपको बोलता है आपकी गोल्स के हिसाब से, please follow that. उसमें फिर आप इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे ना, इट इज लाइक बैक सीट ड्राइविंग. सही बात है. आपने ड्राइवर भी रखा है और आप उसको गाइड करो, यहाँ से निकालो, वहां से निकालो, यहाँ रोको, वो कंफ्यूज हो जाएगा. फिर वो एक टाइम पे बोलेगा कि जो आपको करना करो, आई कांट हेल्प. करेक्ट. तो फिर आपने जब पैसे दिए हैं, हायर किए हैं, तो यार सुन भी लो उसके. सही बात है. पूरा उसका वसूल भी कर लो. राइट. करेक्ट है. तो वो करना, वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. आई थिंक what गजेंद्र भाई मेरा आई थिंक इट्स ट्राइंग टू से इज कि your path to success जो आप पूछ रहे हो, it is not going to come with numbers or anything. If I have to summarize what he said, you have to trust. Basically, he is there for your good. That's what you are having a financial advisor for. And when you which have it, but then why not listen to that person? I mean, just that trust and listening to your financial advisor is your path to freedom, is your path to success, because he actually knows where he's taking you. मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ, if I trust that doctor, okay, I'll give you an example. There is a doctor client who has been with us for 10 years, and he never questioned our guide, advice and everything. So 5 साल पहले मेरे पापा के बड़े भाई की सर्जरी करानी थी. So I went to Nashik to get surgery done by him only, bypass surgery. He's a cardiac surgeon, okay, and उन्होंने इतनी अच्छे से वो सर्जरी की, right? मतलब आज 5 साल हो गए हैं. my uncle is doing amazingly well. Wow. Right? So I never questioned. I trusted that doctor blindly. तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि भाई आप बॉम्बे में रहते हो, बॉम्बे में सारी बेस्ट हॉस्पिटल्स है, आपके पास इतने सारे डॉक्टर्स के ऑप्शन थे, आप वो सब छोड़ के नासिक क्यों आए? करेक्ट. ऑपरेशन कराने मेरे से क्यों कराए? सर डॉक्टर साहब, आपने 10 साल पहले मुझ पर भरोसा किया था आपके पैसों के साथ. आपने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया. And today I have trusted you with my family's health. Yes. So why should I question you? I have full trust on you. So डॉक्टर ने 15,000 सर्जरीज कर चुके हैं ऑलरेडी लाइफ में. I said you are the expert. Correct. So you know the best. जो आपको अच्छा लगता है आप बताइए, and I'll go blindly. Today look at the results. So peaceful. Incredible. So you have to find the right mentor, right advisor in whatever field I'm saying, not just investing. And once you found that person ना, तो एकदम पीछे पड़ जाओ उनके, मतलब कभी छोड़ना मत उनको. आई थिंक ना भैया जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक तो मेरे को लगता है आपका कुशल के साथ वो इंटरव्यू देख लिया है. एंड 100 crores is something, so these are Gen Z's, right? So aspirational तो है ही, audacious भी ये लोग हैं ही. I think it's a very different generation that has come to this world actually, not even country. So I'll take one by one. Yes. So Vinita has a very interesting question. I mean, what's that piece of advice कि अगर कोई 20s में है and they want to aim to even join that 100 crore club, I mean, because in 20s शायद वो
thought process खुलता नहीं है 100 crores वाला. So how do they think? How do they go about it? So Vineet, very simple. Nowadays you have calculators जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप देखो, पहली बात मैं अगेन बोलूंगा 100 करोड़ जरूरत नहीं होती है. कई बार क्या होता है, हम इतना बड़ा गोल लेते हैं और उसमें स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ जीना भूल जाते हैं. Correct. तो आई वुड रादर से बी रियलिस्टिक. आपको आपको अपने आप को आंसर करना है क्यों आपको 100 करोड़ चाहिए. Right. See, many people are asking in these forums how to achieve. Not very few people ask कि why I need 100 crores. Yes. And in life, why is the most important discussion. Why Exactly. करना क्यों है. Exactly. मेरे पास तो ये 188 का टारगेट था इसलिए करना था. सही बात. अगर उस मूवी में से 500 करोड़ बोलते तो मुझे 500 करोड़ भी शायद करना पड़ता है, राइट. क्योंकि मुझे वो 188 बन के दिखाना है. Thank God अमोल गुप्ते. इन हाइंडसाइट की वो 500 वाला नहीं एग्जांपल होता है, तो और 20 साल काम करने पड़ते हैं शायद मुझे फिर. बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 100 करोड़, ठीक है चलो मैं मान भी लिया आपको 100 करोड़ करने हैं, दैट इज योर विश. Right. तो मेक अ प्लान. आप अच्छी बात है आपके पास एज है, यू आर इन 20s राइट नाउ. आप अभी से स्टार्ट करना शुरू करो. और इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी सेविंग्स इस 100 करोड़ के गोल में लगा देनी और लाइफ एंजॉय नहीं करनी है. Yeah. आई वुड स्टिल से डू बैलेंस्ड. थोड़ा पैसा आप उसमें डालो और 50% पैसा आप खर्चा भी करो. आई वांट यू टू लिव इन प्रेजेंट ऑल्सो, राइट. क्योंकि एक दिन ऐसा हो जाएगा पैसे बहुत बना लोगे, सब कुछ हो गया, आपने 100 करोड़ अचीव भी कर लिया, बट आप उसका एनर्जी नहीं आपको स्पेंड करने की. आप जो टाइम था वो तो चला गया. सही बात है. तो फिर वो 100 करोड़ को हम करेंगे क्या. Correct. सो मेक श्योर यू एंजॉय टुडे एंड एट द सेम टाइम यू आर प्लानिंग. और ठीक है ना, देखो 20 साल 25 साल बाद अगर 100 करोड़ नहीं हुआ, 90 हो गया, 80 हो गया, बिग डील. जरूरी नहीं यार. You are there. You are there. Exactly. और 5 साल वेट करोगे तो 100 हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कि मुझे 50 में करना है यार, 55 में खत्म कर लो. पीसफुली तो रहो. और इनफैक्ट अगर आप देखो तो आई थिंक व्हाट लेस देन 5% ऑफ दिस कंट्री हैज 100 crores ऑफ. या तो वो तो लेस देन 1%. हां, लेस देन. चलो, 1%. I was giving the थोड़ा सा less than 1% of 100 crores. Yeah. Absolutely. So I just add to this wonderful thing. If you are in mid 20s, so yeah, we had a very interesting dinner. I think it's been like 4-5 years. So everybody talks about income is equal. Sorry, investment is equal to. So first you invest and then whatever it is you spend. So that is your savings. Savings is equal to first invest minus whatever you spend. So हमारा उस दिन बात चल रहा था and the bill came and I told you कि भैया I would like to pay, and as usual आपने तो छीन लिया and you were very clear. I think आपने मेरे को उस दिन वो lesson दिया था कि मेरा जो पैसा आता है वो पहले मेरा SIP में चला जाता और फिर मैं मेरा अकाउंट जीरो कर देता हूँ. मतलब I'm actually spending and living. I think this is exactly what I feel कि 20s को भी करना चाहिए. बिल्कुल, ये करना ही चाहिए, खासकर जब आपके ऐसे गोल्स हैं. आप जो भी 100 रुपया कमाते हो आप 20 रुपए आप वो डिसाइड करो कि मुझे सेव करना है. उसके बाद अगर 80 है 70 है तो उसको आप खर्चा करो बिंदास. क्योंकि तब अगर आप आज खर्चा नहीं करोगे ना तो उस वक्त बाद में तो खर्चा हो ही गया नहीं आपसे. सही बात है. और उस चक्कर में आप बहुत सारी छोटी छोटी खुशी को आप खत्म कर देते हो. राइट. जो बाइक चलाने का मजा जेन जी को आज रॉयल एनफील्ड हो या हार्ली डेविडसन हो, वो 2025 में ही उसका मतलब है. 55 में वो हार्ली डेविडसन का कोई इतना मजा नहीं आएगा. तो वो भी करो, वो भी करना जरूरी है. बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. द क्वेश्चन व्हिच आई एम हार्पिंग ऑन इज बी ऑनेस्ट. व्हाट डू यू वांट, राइट. और ऐसा भी नहीं है कि आज योलो यू लिव ओनली लिव वंस की सारा पैसा आज उड़ा देना, कल का कल देखेंगे. तो कल मिजरेबल होगी लाइफ. कोविड जैसा मोमेंट आएगा, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर you'll be so stressed out. See, at the end of the day, we all want to become financially freedom. कि यार हमारी लाइफ में पैसों के कारण कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए. मुझे जॉब करना है, वही जॉब करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है. मुझे बिजनेस करना है तो वही काम करूंगा जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है. राइट. तो ये चाहे 50 में आए, चाहे 50 में आए, चाहे 60 में आए या 40 में आए, दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर. अगर आपको 40 में चाहिए तो आपको थोड़ा और हार्डवर्क करके उसको जल्दी बनाना पड़ेगा. एंड अगर आपको 50-60 में चाहिए, you have enough time. Make sure you live both life, balanced. अगर अपना I need to crack this joke. I need to get it out of my system. अगर अपना audience 40s या 50s में होता तो we would have asked him to expand कि आज खर्चा नहीं हो रहा है तो आगे भी नहीं होगा. बट ये तो Gen Z है, इनका तो खर्चे का कोई चिंता है नहीं. They spend today also and tomorrow also. But if the audience was in 50s, like our parents are, बेचारे आज भी नहीं खर्चा कर पाते because in those days they were so busy trying to save.
I mean, actually spending that money is very, very difficult for them. They came from scarce mindset. Correct. हर जगह स्ट्रगल ही था, तो उनको हमेशा चिंता होती थी कि कल क्या होएगा. Right. तो इसीलिए आज अगर उनके पास पैसे भी है ना, तो उनको खर्चा करना बहुत मुश्किल है. आई Correct. कैन टॉक अबाउट माई पेरेंट्स ऑल्सो. अभी मैं एक रेस्टोरेंट में गया था जिन्हें, जहाँ पे पर पर्सन माई बिल केम 6,500. Wow. 6,500, so 2 people, 13,000 was the bill. I showed it to my father. He couldn't digest that. Of course. कि 6,500 का, वो उनको तो शायद ये भी लगा हो कि समझदारी नहीं है. हाँ. वो मुझे बोले नहीं. देखो अच्छी बात क्या होती है, हमारे पेरेंट्स वो सोचें अगर आप कमा रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो तो ठीक है, कर सकते हो. तो उनके दिमाग में आप उनको लेके जाओगे रेस्टोरेंट में, वो कभी खाना नहीं कभी खाएगा, नहीं. वो उनके गले के नीचे उतरेगा ही नहीं. सवाल ही नहीं है. है ना. तो उनसे आज खर्चा नहीं होएगा. हम्म. आज ठीक है मैं 100 करोड़ बना रहा हूँ, मुझे ये लेनी है, बट आज मेरा बच्चे लोग हैं. आज मैंने मेरे बच्चों को मैंने ये बात कही कि देखो आज मैंने कमाया है तो मैं डिजर्व करता हूँ 6,000. Correct. ये मैंने 10 साल पहले 6,000 का खाना नहीं खाया था, आज खा रहा हूँ बिकॉज आई हैव कम टू दैट लेवल. Correct. और मैंने उन बच्चों को बोला कि मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा इस रेस्टोरेंट में. अभी मैंने अगर आपको 6,000 वाला खाने का आदत लगा दिया, हाँ. तो फिर आप उसके नीचे नहीं आ पाओगे. सही बात है. So you have to understand at which phase of life you are and what you deserve today. That is very important. और बच्चों के पास तो निखिल चाचू हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. I know. You take them. I don't take it. My brother he takes it. वो उनको पूरे लिबर्टी देता है. और मैं कई बार बोलता हूँ यार मत दो इसको, let them learn their thing their way. और जिस दिन क्या होता है ना, देखो वो खुद से करेंगे ना, तो जो सेटिस्फेक्शन उसमें आता है ना, आज मैं बताता हूँ ये 100 करोड़ जो खुद से अचीव करने में आ रहा है ना, मुझे अगर 100 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी ना, I'll become sad actually. हाँ, क्या करने के लिए क्या है, मतलब करेक्ट. कुछ मेहनत नहीं की और आ गया ना, तो उसमें मजा नहीं है. Absolutely. So it's not about that 100 crore target or money. It's about that journey which you've gone through. Correct. I think Gajendra, it's the person that you've become, and I've been personally very lucky to see that journey for you. I mean, in the last 10 years, the only thing that if I have to be as a third party to think about it, with increment in your wealth and increment in your work, आपका focus ही उतना increase हुआ है. You've started narrowing down, which is contrary to what we all feel कि लोग widespread होते हैं, but you started narrowing down. So it's a huge learning for me and everybody here कि with more wealth, with more success in life, your focus should get narrowed. It should not go wide. That's a very valid point you have raised. आज की डेट में हमारे पास इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं. हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे 50 पॉडकास्ट और रिलीज हुए हैं सच में. सो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, एंड वी गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड वी गेट डाइवर्टेड. Correct. Today the whole thing has to be focused. So one thing that has worked wonderfully in my life is the focus part. The other thing that has worked magically in my life is simplicity part. जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सामने है, ट्राई टू थिंक इन सिंपलिस्टिक टर्म्स कि इसको मैं सबसे सिंपल कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. एंड बिलीव मी और नॉट, 90% ऑफ टाइम दैट इज द राइट सोल्यूशन. हम लोग खुद अपनी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, राइट? सो फोकस, सिंपलिसिटी, एंड स्टीव जॉब्स सेड इफ यू आर फोकस एंड सिंपलिसिटी you can move mountains. Wow. Okay, it may sound, and focus and simplicity is actually difficult than becoming complex. Correct. Becoming complex is far more easy. Correct. But becoming simple is far difficult. I'm blessed that God has given me this wisdom to understand the power of focus and simplicity. Last 10 years, whether in my investing or in my life, I live on rentals. Correct. Right? I don't have a car today. Yeah, I don't have a car today. और ये जो गाड़ी भी मुझे खरीदनी है, ये खुद के शौक के लिए नहीं है, ये जस्ट ऐसा चैलेंज है. कोई भी आके इसमें बैठ सकता है. आपने तो मेरा गाड़ी छुड़वा दिया था. इट इज सेंसिबल. सी, आज हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं इतनी ट्रैफिक है. ट्रैफिक करने वाले हैं कौन? हम ही तो है, राइट? द प्रॉब्लम इज अस. The problem is not somebody alien. But हम जब गाड़ी लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे लोग ने गाड़ी लिया, ट्रैफिक है तो प्रॉब्लम है. We have to look inward. Yes. सफल निवेशक जो विशाल खंडेलवाल अच्छे दोस्त हैं, वो बोलते हैं, उन्होंने एक लिखा था, always inward. Answer lies, हाँ, चार्ली मंगर की famous lines. The answer lies within you. You have to admit that. So simplicity, focus, discipline. काश ये डिसिप्लिन मेरे हेल्थ में भी आ पाए. आपका बेटर है, बट अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना था. Yes, you can live a good life. Only if you're healthy you can enjoy this wealth. Otherwise हम जितनी भी बातें कर लें, ये कुछ काम की नहीं है. सारी वेल्थ डॉक्टरों में चली जाएगी, फिर करेक्ट खर्चे में वहां चली जाएगी, तो वो कोई पर्पस नहीं है. Absolutely, so I think when you spoke about
focus and simplicity. तो of course जो जिसने अनिकेत ने कुशल का आपका इंटरव्यू देखा है, so he is asking about how do you choose where to invest that 30 lakhs per month, and how do you allocate your SIPs each month? Strategies क्या है to follow these investments? Yeah, Aniket, very simple. Again, I'm a very broad investor. I don't really go into the nitty-gritties. I'm a very high risk, aggressive investor. Personally, all our money, most of our money goes into the very aggressive part of the market, which is small and mid caps and sectors and this thing. Because with our money, we are not answerable to anybody. हमें किसी को जवाब नहीं देना है. We have unlimited patience. हम 10 साल अंडर परफॉर्मेंस के साथ रहने को तैयार हैं. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. But I'm looking for 15-17% growth over a 10, 15, 20 year period. So we always go for the aggressive thing. और as you know, हर साल जब हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट SIP कहाँ करनी है जो इंक्रीमेंटल, तो we see इस साल ये इस टाइम पे सबसे मतलब कॉन्ट्राबैट क्या है जो नहीं चल रही है, राइट? तो we bump up our investments in those. Like I'm just giving, it's not an investment recommendation or anything. लास्ट में मुझे चाइना बहुत सही लग रहा था लास्ट 1.5 साल से. Bulk of my SIP this year has been rooted for China, this thing. So अभी मैं 3, 4, 5, 10 साल वेट करूंगा जब तक वो रिटर्न्स जो मेरे एक्सपेक्टेड है नहीं आ जाए. I'm not going to stop it. But usually we don't give or recommend to any of our investors because उनका पेशेंस खत्म हो जाता है, right? So I am looking for 15, 17, 18% return, and I'm willing to go through that volatile and underperformance phase. But I know eventually one day it will come. अब वो one day 5 साल में आता, 10 में आता, 15 में आता, वो कुछ नहीं. So folks, this is not an investment recommendation of any sort. It's just that you just asked for your strategy. So Gajendra Bhai has been kind enough to talk about his strategy in a particular segment. So don't consider it to be the last mile. This will be lethal. This will be actually catastrophic because and I don't want to even go into the political debate of whether to invest in China or not. It's okay. I think it's a very फहद का ना बहुत अच्छा एक comment आया है कि what a fun and engaging session this is. He wishes his finance lectures at his college was like this. Thank you, Farhad. I think that's a very good compliment. So जिन्हें मैंने 10 साल बहुत IIPs की है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एंड मैं जब वो IIPs करता था ना, वो बहुत लोगों के लिए फ्री होता था. So I always used to ask myself कि look, this IIP, this session might be free for them, but their time is not free. Yes. Right? It has a cost. तो अगर कोई 2 घंटा सुनने के लिए आया है, तो उसको इतना वर्थ, इतना जूस मिलना चाहिए कि वो सोचे कि लाइफ में अगर ये मिस कर जाता तो क्या होता. सही बात है. उसके लिए जो हार्डवर्क, जो होमवर्क करना पड़ता है ना, that scares me. कि यार इतना अच्छा काम करो कि, और जब आप ये सेमिनार करते हो इतने सिंपल टर्म्स में समझाना है कि 10 साल का बच्चा भी समझ पाए और 85 ईयर ओल्ड की मेरी ग्रैंड मॉम भी समझ पाए. करेक्ट. मतलब इतना जार्गन कुछ भी नहीं होना चाहिए और मैसेज डिलीवर होना चाहिए. Absolutely. So this has been my passion and I enjoy doing it every time I get an opportunity कि लोगों को समझ में आए. बिकॉज क्या होता है जब आप सिंपल तरीके से समझाते हो ना, उसका जो पावर है ना, स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे दिस वन इडियट स्टोरी हैज बिकम इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल. एब्सोल्युटली. और आपने वो मूवी देखी, कितनी सिंपल स्टोरी थी, बट लुक एट द पावर ऑफ दैट स्टोरी. यस. So anything in any difficult topic, if you bring stories, if you bring easy anecdotes, I think people would remember that. हम लोग 500 रुपए में PVR में वो 500 रुपए मूवी देखने जाते हैं जो कि सत्य नहीं है. इट्स ऑल फिक्शन. करेक्ट. बट फिर भी हम 3 घंटा सीट पे बैठे रहते हैं. सही बात है. बिकॉज हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं. सो द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस थिंग्स इज, कैन आई गिव यू दैट इंस्पिरेशन कि ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो. करेक्ट. एब्सोल्युटली. I think you remind me of, it was 2013 or 14 Network FP का session था, and I think it was their annual event. Right. So Gajendra Bhai, you were given the 3 p.m. or 3:30 p.m. slot or something. I don't know. It was the afternoon slot. Most of the people were sleeping and dreaming. It's called graveyard session. Yeah, graveyard session, and I was part of the body in the graveyard. I think अच्छा खाना खाया था इसके लिए. So I remember you had shown कि हमने क्लाइंट को अच्छा एक क्लाइंट का आपने बताया था कि इनके लिए अच्छा वेल्थ बना के दिया, एंड गोवा में he has a farm house. Yes.
and you had spent some time out there at his farmhouse and you had shown the photograph. Correct. Trust me, Fahad, मैंने लोगों को खड़े होते हुए ग्रेवयार्ड सेशन में ताली बजाते हुए नहीं देखा. It was only because I think that is why everybody got up. It was incredible. It was literally incredible. No, I love doing these graveyard sessions because it's a challenge. आप अपने आप को Correct. challenge लेते हो कि यार हाँ. अगर आपको किसी ने दिया तो उसको प्रूव करके दिखाना है, right? Yes. And then क्या होता है, everywhere I do this session I try to bring in as many stories and that too real stories. बहुत सारे क्लाइंट के किस्से, खुद के किस्से जब आप बताते हो तो people are able to connect to. Correct. कि यार ये तो मेरे साथ भी होता है, मैं भी ऐसा कर सकता था. And that सही is बात. what they take away home. आप कुछ टेक्निकल बताए, ये किया, वो सब भूल जाते हैं, बराबर. वो सब यहाँ से खाली हो जाए. हाँ. पर अच्छी स्टोरीज आपने बताई है ना, इट स्टेज विद यू. देखो आज आपने 10 साल पहले वो स्टोरी देखी और आज आप इस Exactly. पॉडकास्ट में कर रहे हो. इसका टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ स्टोरीज. Absolutely. You know? Absolutely. So And of course, the power of your simplicity also with the way you had explained. Because I could remember was a farmhouse and Yeah. this is what you've done for your clients. I think it was brilliant. Now there are two questions, like Siddhi Dubey or like Pratik. So your questions are getting answered because both of your questions are on a very similar note. So I'm just trying to combine it and trying to ask him कि एक तो आपका initial inspiration जो One Idiot movie है. One Idiot movie, you can go to YouTube and watch it. You just have to type One Idiot movie. IDFC Foundation का आपको मिल जाएगा. And otherwise, you can just request us, me or Siddharth will readily give you that link on YouTube. No worries about that. तो एक है कि वो आपका initial inspiration रहा. ये एक ambitious goal बनाने के लिए, Rolls Royce लाने के लिए. Now, I tell you what, प्रतीक का इसमें question बहुत interesting है कि जब भी आप एक जर्नी चालू करते हो, योर इनिशियल टाइम, आपको स्टार्टिंग में तो क्या आपको वो इम्पॉसिबल लगा था और यू वर जस्ट टू डिटरमिन्ड? सी व्हाट इज ट्राइंग टू सी वेदर यू आर ह्यूमन और नॉट, कि आपको भी इम्पॉसिबल लगा कि नहीं? हमको तो लगता है. Brilliant question, Pratik. I think this is the best question. Okay. Believe you me, Pratik. जब मैंने स्टार्ट किया था ना, this was like a 1,000-piece puzzle to me. करेक्ट. आप कभी भी घर में 1,000-piece puzzle, एक बार 10,000-piece का puzzle लेके आओ, आप उसको 6 महीने तक खोलोगे ही नहीं. सही बात है. बस वो 10,000 पजल देखेंगे ना तो आप लोग शुरू कहाँ से करूं, राइट? तो आप लोग सकेंगे ही नहीं और लोग उसको वापस रख देते हैं. इट वाज लाइक अ 10,000-piece पजल टू मी. मुझे पता ही नहीं था. एंड बिलीव मी, आई एम ह्यूमन. मुझे नहीं पता था ये होगा कि नहीं. मुझे नहीं पता था कि आज 10 साल बाद हम ये ऐसा पॉडकास्ट कर रहे होंगे. सही बात है. राइट. मुझे नहीं पता था. इफ आई एम टेलिंग यू, नहीं, आई वाज वेरी डिटरमाइंड कि मैंने ये तो करके दिखाना है, ये है, आई वुड बी रॉन्ग. I just started with 10,000. फिर उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि कि अगर 50 में नहीं होगा तो क्या, मतलब चलो 55 में कर लेंगे. मन में था 50, बट ऐसा नहीं था कि 10 साल बाद इतनी बड़ी SIP आप कर पाओगे. मतलब चलो शुरुआत करते हैं. और जब करते गए, जब 1-2 लाख 2.5 लाख SIP तक पहुंचे ना, तब पिक्चर थोड़ा देखना चालू कर दिया. तो जब आप पजल बनाना शुरू करते हो ना, पहले अगर आपने कॉर्नर्स वगैरह सब फिगर आउट कर लिए, राइट, तो धीरे धीरे पिक्चर बनते जाता है और फिर आपको मजा आता है वो खेलने का. फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है. फिर थिंग्स स्टार्ट लुकिंग मच मोर क्लियरर. अर्ली एकदम हेजी था. सही बात है. तो मेरे को भी फिर जब 1-2 लाख की SIP हुई, 3 लाख की SIP हुई, जब पहला 1 करोड़ बना, पहला 2, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे 2020 माई टोटल वेल्थ वाज 6 crores. करेक्ट. तो जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टर्म्स, 6%. सही बात. I was just there at 6%. And I had 10 years. 2020 में कोविड हुआ था, 10 साल में. तो मैंने मैथ्स लगाया कि अगर मैं हर साल इतनी SIP बढ़ाता हूँ तो इट स्टार्ट लुकिंग मच इजी टू यू. देन वो जो पजल आप बिग पिक्चर के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हो, तो फिर आपको लगता है कि यार ये बन जाएगा धीरे धीरे. और अब आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि यार ये तो बहुत पहले हो जाएगा. पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट्स टेकिंग ओवर. और आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो आप वो और ज्यादा SIP कर रहे हो उसके लिए, राइट? और मार्केट्स भी साथ दे रहे हैं. तो इट इज लाइक दैट डुअल इफेक्ट, बट शुरू में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग. फर्स्ट 5 years जिन्हें आप कुछ भी काम करते हो, हम लोग बिजनेस में भी कहते हैं ना, धंधे में पहले 1000 दिन. कोई भी धंधा सक्सेसफुल जो होता है उसमें पहले 1000 दिन अगर आप टिक गए, आप सर्वाइव कर गए, तो यू विल टेक ऑफ. सर्वाइव फर्स्ट. एब्सोल्युटली. सो वो जो सर्वाइवल फेज है, दैट इज योर फेज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोज आर द टाइम्स व्हेन यू आर फेस्ड विद सो मेनी इमोशंस. करेक्ट. यू विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे. मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करता था. सब लोग बोलता था कि ये ऐसे ही फेंक रहा है, मतलब कुछ भी.
कहीं दूर दूर तक लग नहीं रहा है, ये मार्केटिंग कर रहा है, करेक्ट. राइट. तो मैंने बोला ठीक है करते रहते हैं. आई नेवर गॉट पर्टर्ब्ड कि अरे लोग क्या बोलेंगे, तो चलो करते जाओ. तो आज आज मुझे खुद को एक्चुअली में बहुत यकीन नहीं हो रहा कि दिस इज लुकिंग सो पॉसिबल ना. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. हमको तो पॉसिबल लग रहा था. आई मीन वी वर वेरी श्योर कि यू आर गोइंग टू मेक थैंक इट यू. एंड वी आर गोइंग टू सी. आई टेल यू व्हाट, मोर देन 100 crores हमारा तो जो लालच था वो रोल्स रॉयस में था. आई नो. एक तो फोटो निकालने इसलिए मिलेगा. आपने शो का नाम, इसीलिए आपने शो का नाम भी मुझे रखा है कि एक बार वापस याद दिला दे कि यू नो हमारा इंसेंटिव वही है. यस. एंड इट इज ये. और थोड़ा सा जेनजे के साथ मस्ती कर ले कि आई बी गोइंग इनटू रोल्स रॉयस मच सूनर देन यू गाइस. या ही इज द प्रिविलेज वन. बिल्कुल. और इसीलिए इसने ऑफिस में एकदम बाजू में कर ली ताकि यू नो उसको आना, मतलब वो भी नहीं, एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़े. I'll just have to come 2 blocks. This is actually for you guys. आप बैठो, आप 50 लोगों को और इंस्पायर करो. See, क्या होता है देखो, इट्स मोर देन दिस कार और एनीथिंग. अगर प्रतीक है, जितने लोगों ने भी सवाल पूछा है, अगर इनसे इंस्पिरेशन हो कि वो अपनी लाइफ की जो रोल्स रॉयस उनकी जो हिसाब से है, वो अगर एक दिन अचीव कर पाए और 20 साल बाद सोचे कि यार वो पॉडकास्ट जो था उसने यू नो थिंकिंग चेंज कर दिया और आज हम जो है वो है, राइट. I think this session would have been a great success for us. Absolutely. That is what, see, you know, why I'm into this profession. I think this is one of the best professions in the world. Because किसी ने मुझे कहा था कि आप ऐसा काम करो कि जो भी आपके काम के बेनिफिशरीज है, वो कहीं किसी और से बात कर रहे हैं, और अगर आपका नाम आता है और आपके नाम आने से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाती है, you have lived a great life. Absolutely. So ये उस पुण्य के लिए कर रहे हैं कि यार इतना सौभाग्य मिले कि लोगों को ये नाम आने से उनको खुशी होगी, यार दिस पॉडकास्ट और दिस सेशन और दिस स्टोरी चेंज माय लाइफ. सो आपको मेरे को मिलना जरूरी नहीं है. आई मीन वी डोंट हैव टू मीट ईच अदर, बट इफ दिस हैज हेल्प यू in your dreams, I think I'll be very happy. Absolutely. So folks, you know, 10-20 years down the line, we want to see more Rolls Royce coming into India. And Rolls Royce वाले सोचने लग जाए कि भाई ये वो क्या रहा है यहाँ पे. So many people tell me कि आप Apple के भी एजेंट हो, आप सारी दुनिया में सबको Apple के प्रोडक्ट्स दिलाते रहते हो. You know, so when I go to many advisors, people take my advice कि यार टेक में क्या रहना चाहिए. बोला नहीं, I am an Apple fan. तो लोग बोलते हैं कि यार तुमको एप्पल से भी कुछ मिलता है क्या रेवेन्यू. बट सी, आई ओनली लाइक टू शेयर व्हाट आई बिलीव इन एंड व्हाट इज वर्क फॉर मी. आई वांट टू शेयर ओपनली. Absolutely. तो वो चीज है. Absolutely. I think it just makes your life easy. It just makes your life worth you know, giving attention to other things of life, basically. Absolutely. Again, you know, Rashi is asking you that same question that you had spoken in the start कि आपने 100 crore तो अचीव कर लिया. आपका नेक्स्ट गोल क्या होगा? तो अच्छा, नाउ हियर इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग. विल यू सेट एनी न्यू फाइनेंशियल टारगेट्स? नो, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस. अच्छा, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस. दिस 100 crore इज दैट वन इडियट गोल. उसके बाद देयर विल बी नेवर फाइनेंशियल टारगेट्स. अब वो 100 पे 200 बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो कंपाउंडिंग है, बट वो मेरा टारगेट नहीं है. ओके, सो देन इन माय माइंड आई हैव सम बिगर थिंग्स टू अचीव व्हिच हैज नथिंग टू डू विद मनी. Okay. It is to do with purpose of life. Wow. कि मुझे लाइफ में और क्या करना है, where I can touch millions and millions of lives. That is the goal I would like to take. It's still on the planning stage, but that whole thing has nothing to do with money or fame or anything. It is to do with God is giving these qualities. Can you help these qualities reach as many people as possible and impact their lives in a positive way? So I can rest assure you, ये 100 crore के ऊपर आप कभी नहीं सुनोगे कि आप 1000 crore ये, because see that's a rat race there. Yes. Then I'm not being different this thing. Then I'm chasing wealth for the sake of it. Yeah. Okay. And beyond the point, money is only numbers. Absolutely. Right. Absolutely. And look at this. वो जो उनको भी दिख रहा होगा. Some people are so poor. All they have is money. Money. I don't want to be that poor guy. Yeah. I don't want to die rich. Not just rich with money. I don't want to die rich with ideas also. That is beautiful. Okay, I would like to share all my ideas with whatever I've learnings with the world. कि this work with me and please use this. कोई copyright नहीं है. आपको फायदा हुआ है, आप करो. Yes. I read somewhere कि the richest place in the world is the graveyards because a lot of people with ideas have died there, which was unused. दुनिया की काम नहीं आई. यार वो नहीं करना, वो लाइफ नहीं. And the richest insurance company is LIC.
Correct. A lot of people are not even. हाँ वो तो claim भी नहीं है वो अलग ही एक डिस्कशन एरिया है. बेसिकली हर साल पैसा दिया हुआ है. एंड आई थिंक क्या सौरभ मित्तल हर बार बोलता है द रिचेस्ट ऑफ द बैंक्स बिकॉज इतना अनक्लेम्ड एफडीज पड़ा हुआ है. लोगों को पता ही नहीं वो है. देखो फन नहीं है. आई टेल यू Yeah. खाली पैसा बनाना लाइफ में पर्पस नहीं होना चाहिए. वो पैसे का क्या यूज करना है, Yes. उसको कहाँ खर्च, और खाली खर्च नहीं करना है. देयर आर मेनी अदर, वी हैव लॉट ऑफ इनइक्वालिटी, वी हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर देम. Exactly. राइट, चाहे फिलैंथ्रोपी करो, चाहे अच्छा सोशल कॉज करो. If today God has given you that capability and you're lucky. See, आज हम लोग जो ये कर रहे हैं, we are lucky, we are blessed. Absolutely. Right? तो आज हमारा एक responsibility बनता है कि what are we thinking about the other 99% who are not as fortunate. And I think that is what wealth should be able to do it. Bill Gates, Warren Buffett आज क्या कर रहे हैं? They have donated half of their wealth for the betterment of this thing. I think हम सब थोड़ा भी अगर कर लेना, this world would have become much better place. And it is our responsibility and we have to do it. We cannot shy away from this. Wow. So my job of this 100 crore is actually in that direction. कि can this be used for much larger purposes in life? Rolls Royce तो ठीक है, एक है, उसके बाद Rolls Royce भी नहीं है, ऐसा नहीं कि एक है तो अब दूसरी गाड़ी, वो कोई शौक नहीं है. This is symbolic. This is symbolic. This is symbolic. The lot of things in my head जो हम साथ में डिस्कस करेंगे. There is one question from Gayatri. This question ना, I'll tell you the reason why I find it very interesting. And ये आपने ना काफी जगह पे आंसर किया है, but I want you to now answer to me differently on this question. Now what she's saying, and then I'll give you my interpretation. She's curious to know that you're building a 100 crore empire, correct? What was the first major investment that set you on this path? As you have taught me कि there's nothing one thing या फिर एक बड़ा एक ऐसा इवेंट नहीं होता. It's a series of small things done with a lot of discipline that takes you on that journey. But ये जो thought process है ना भैया, मैं हर जगह देखता हूँ. जैसे एक बड़ा ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लें, एक बड़ा दाव खेल लें, एक बस and somewhere I mean I wouldn't want to be very shrewd, but somewhere I found this in the tier 2 cities where I visited कि एक सितारा अपना चल जाए बस, जो अपने को 100 करोड़ बना के देगा. I want to address that thought process here. See, in my opinion, that is actually a flawed thinking. कि आप वो एक अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो कि अरे एक ऐसा कोई टिप आ जाए, कुछ एडवाइस आ जाए, मेरी रातों रात जिंदगी बदल जाए. So अगर वो थिंकिंग के साथ हम जिएंगे ना, विल बी वेरी मिजरेबल इन लाइफ, राइट? आई वुड रादर से वर्क हार्ड. जो काम में आप अच्छे हो वो काम करते जाओ, राइट? जो आप सेविंग कर सकते हो आप उसको सेव करते जाओ. करेक्ट. आप जब इतने प्रिपेयर हो जाओगे ना, तो अपना लक आपको फेवर करेगा. और आपको ऐसी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आएगी थ्रू योर स्किल्स, जहां पे आपका जो बड़ा दाव है ना वो हिट हो जाएगा. राइट. मतलब आप छोटे टाउन में काम करेंगे और आपने इतना अच्छा काम किया, किसी ने आपको स्पॉट किया और आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया और अब आपका लीग अलग चेंज हो गया, राइट? वो पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको दिन रात आपको मेहनत करनी है और आपको करना है. इट सेज अपॉर्चुनिटी फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड. Absolutely. So लक उसी को आता है जो उतना मेहनत करता है. Absolutely. अगर मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा तो लक नहीं आएगा. Are you getting my point? Yes. So मैंने आज हजारों IIPs किए हैं. तो हर IIP में कुछ नहीं आता है, बट कई बार कोई ऐसा आदमी मिल गया, उसको अच्छा लगा और उसने मुझे एक अलग प्लेटफॉर्म दे दिया, राइट? एंड दैट प्लेटफॉर्म चेंज माय लाइफ कंप्लीटली. बट अगर मैं वो सोचता कि नहीं एक दिन ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा बिना कुछ मेहनत किए, तो मैं कुछ करता ही नहीं ना फिर. So my big advice to youngsters is that कि don't wait for that golden opportunity. Keep doing your good work. Keep improving your life. Opportunity अपना चल के आपके कदमों पे आए. Absolutely. But अगर आप उस वक्त prepared नहीं रहोगे and you are not capable, तो आप वो opportunity चली जाएगी वापस. Yeah. There's a very interesting thing that I had read there. I'll share with the viewers also. So Warren Buffett का जो major chunk of wealth बना है, that has been 7 companies. I'm talking about the ones that have given supernova profits, yes, like supernova, 100x, 2000x type of money. The average में उन्होंने जहाँ पे अच्छा किया, there has been around 300 or 500 odd companies. But for that, now Warren Buffett has actually gone and studied those 10 to 15,000 companies day in day out. The problem कहाँ आता है ना कि they want those 7 companies, not even 300. Is what I'm seeing off lately. And those 7 companies may be because you have not worked very hard,
मजेदार बात वो है कि जब भी हम बात करते हैं कि बहुत लोग आते हैं पूछने, आई मीन आपको मुझे कि ऐसा कुछ बता दो, या ये क्या लग रहा है, या वो क्या लग रहा है. So somebody will say, one FMCG company or something like that, and I say, yeah, I mean, it's a good company. ले सकते हो. I mean, the future is bright. You have 140 crore Yes. consumers in this country. Right. ले लो. तो वो 180 पे लेके 190 पे बेच देगा. So even if after that stock becomes 1,000, 5,000, 10,000, the guy has actually bought it at 180, sold it at 190. That company became 10,000 rupees per share. वो बड़ा बन गया, पर ये बन नहीं पाया. Correct. So there is, even if it's a major investment or anything like that, is it because he's not really worked hard for that business? That's why वो conviction नहीं आया, or is it just because your mindset issue है? नहीं, दोनों ही आई थिंक. सी अगर आप हार्डवर्किंग नहीं करोगे, राइट, तो आप हम लोग चाहते हैं लाइफ में हर चीज जहां हम हाथ डालें वहां सक्सेस हो जाए. हाँ. ये आप अगर आप सचिन तेंदुलकर का करियर देखो, राहुल द्रविड़ का करियर देखो, 70% ऑफ द बॉल्स दे हैव जस्ट वेस्टेड. मतलब वो Correct. उन्होंने कुछ नहीं किया. इन हाफ ऑफ द मैचेस दे हैव स्कोर्ड डक्स आल्सो. बट जहां जहां वो जो बाकी 30% में उन्होंने जो फोर्स एंड सिक्सेस मारे हैं, दैट इज व्हाई दे हैव बिकम जीनियस, दे हैव गॉट, राइट. तो आपको लाइफ में हर चीज में सक्सेस नहीं मिलनी जरूरी है, बट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी आप 10 बेट्स ले रहे हैं. प्रोफेशनल्स लाइक यू, if you have gone right 6 times, it's a great, मतलब क्या बोलते हैं, रिजल्ट, आई वुड से. Yes. राइट. आपको 10 के 10 राइट नहीं करने हैं. 6 राइट होने से भी आप बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हो, और वॉरेन बफेट का भी यही स्ट्राइक रेट है. Exactly. बट जो आपने बाई किया है जो 6, और वो जो अच्छे हैं, उसको होल्ड कर सकते हो. देखो, सबसे पहले आपका विजन होना पड़ेगा कि ये प्राइस जा सकती है. उसके लिए आपकी हार्डवर्क, आप कितने बैलेंस शीट्स पढ़े हैं, कितने आपकी स्किल्स है, वो काम आती है. Correct. राइट. वो फर्स्ट पार्ट है. उसके बाद होना चाहिए करेज टू होल्ड ऑन, फॉर अ लॉन्ग टर्म. Yes. राइट. Yes. तो उसको बाई करने का करेज. एंड थर्ड एंड द फाइनल द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज द पेशेंस, जो लोग खत्म हो जाते हैं. जैसे आपका 100 का 200 हुआ, अगर आपने रिसर्च नहीं किया तो आप तो बेच के निकल जाओगे थिंकिंग यू हैव डन, यू आर अ मास्टर, यू आर अ ग्रेट फंड मैनेजर. Yes. वो बस वो 10,000 भी जा सकता है. क्योंकि आपने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी, आपको बिजनेस मॉडल ही नहीं पता, और आपने तो पंट लिया था खाली. Correct. बट आपने उससे रिटर्न्स बनते हैं, वेल्थ नहीं बनती है जिन्हें. वेल्थ बनाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, टिक के बैठना पड़ेगा 10, 20, 25 साल. आई थिंक एक्सपैंड ऑन दिस एरिया. ये आपने बहुत ब्यूटीफुल बोला, रिटर्न्स बनता है, वेल्थ नहीं बनता. आपको प्लीज इस पे एक्सपैंड कीजिए. जो सिंपल है, ये मैंने रमेश दमानी, हु इज एन एस इन्वेस्टर, ये हमेशा एक बात कहते थे कि मेरे पापा, उनके पिताजी वाज अ वेरी गुड स्टॉक ट्रेडर. ओके, वेरी गुड स्टॉक ट्रेडर. तो वो जिसमें भी डालते थे वो पैसा बनाते थे. तो बोलते 100 में डालते थे, 102 में बेच देते थे. तो जिंदगी भर उन्होंने लिया बेचा, बट रिटर्न्स बहुत बनाए. राइट. बट मैंने जब एक दिन देखा तो उन्होंने वेल्थ कुछ नहीं बनाई थी. ओके. सो ही मेड रिटर्न्स बट ही नेवर क्रिएटेड वेल्थ. Right. वही जो 100 की चीज आज 10,000 हो गई है, हाँ. वो बैठे नहीं. वो तो 100 में लेके 105 में बेच के खुश हो गए थे. हाँ. और उनको उसमें मजा आता था. बट आफ्टर 25 years I didn't see wealth. Wow. So for wealth के लिए आपको you have the vision to see, courage to buy, and the patience to hold for decades, if not years. Wonderful. Wonderful. I think the best of the fund managers that we've seen in the industry, and been very fortunate to meet them, उनका conviction हमेशा आप देखो तो decades तक रहता है. उनका कन्विक्शन कभी हिलते हुए हमने तो देखा नहीं है. देखो, आपको जंगल अगर उगाने हैं ना, तो आपको टिकट्स लेके चलना पड़ेगा. सही बात है. अगर आपको फॉरेस्ट बनाने हैं और आपको मैसिव करने का काम अच्छा है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा. I think it's also the same with your career. It's also the same with your business. First 10 years in your career, I always say don't work for money. First 10 years of your career. Never. एक अच्छा मेंटोर ढूंढ लो, एक अच्छा कंपनी है, जो भी है, काम सीखो. वो 3 इयर्स में बोलते हैं ना कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी छक के तुम्हारे पीछे आएगी. पहले 10 साल पैसों के पीछे मत भागो, काम करो, अच्छा एफर्ट्स लगाओ, एनर्जी लगाओ, फिर आप इतना पैसा बनाओगे ना कि आप संभाल नहीं पाओगे उसको. सही बात. दुनिया आपके पीछे आएगी. सही बात. बट चैलेंज क्या होता है, पर्टिकुलर टुडे जनरेशन आई सी, एंड इट इज वेरी sad to see, most 90% of the people don't work hard, they want things today. उनको इतना पेशेंस नहीं है, 10 साल काम नहीं करना है. Everybody wants to get financial freedom by 40. यार, आप 40 तक तो आपको स्किल्स में एक्सपर्ट होना है, उसके बाद उसका आपको डेल्टा आएगा. सबको तो 40 तक तो रिटायरमेंट लेना है. सही बात है. तो फिर कहाँ से होगा?
I get worried when I see these things. You know? There's one thing, Bhaiya, I would just digress a bit. It just clicked my mind somehow. So, like me and Siddharth, we are, right now at the age of, we are in our 30s. हमारे जो सोशल सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे साथ 30s में है, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मैरिज प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू टॉक टू देम इट इज समवेयर रिलेटेड टू फाइनेंसेस. आई एम वेरी श्योर, मतलब आपने तो हमारे से ज्यादा देखा है ये चीज. हमको तो पता भी नहीं कि वो उसको क्या बोले वो पॉइंट पे. तो बोलते ठीक है एट द एंड ऑफ द डे, बट finances really play a huge role even in the success of a marriage. Yes. And it's the most I would say underlooked thing. So if you can just talk about it, if you can just guide us in terms of अगर एक मैरिड कपल है तो उसको भी उसके फाइनेंसेस के बारे में कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए. I think you've raised a very pertinent question. See, money is the root cause of all evil. Yeah. Right? Absolutely. सब सारी जो झगड़े की जड़ वो मनी होती है कहीं ना कहीं. तो खासकर और आज की डेट में क्या होता है, जब बोथ बॉयज एंड गर्ल्स men and women, they are independent in their way. Yeah. दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, highly qualified है, तो this ego problem also comes in. Yes. भयंकर है. Right? और I think and that is why आजकल ये हो गया कि ये तुम्हारा पैसा है, ये मेरा पैसा है, और ये joint है, हम ऐसा करेंगे. It has become kind of an agreement something. I think that is where this thing. I think you should be very open. You should treat if you really love each other and that's how you got married, right? तभी शादी हुई है और आप तो treat as one. अभी बोलोगे तुम्हारा है, ये मेरा है, ये joint है ना, तो फिर नहीं है. एंड जब तक आपका है ना तब तक आपको किसी को जवाब नहीं देना. द मोमेंट टू बिकम्स वन ना, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर, कहीं ना कहीं दोनों को, एक दूसरे को. कई बार हमें, जैसे हम हमारे इन्वेस्टर्स बुलाते हैं ना, तो हम हर बार बोलते हैं आप वाइफ को क्यों नहीं लेके आए. क्योंकि आप जो मुझे बता रहे हो सारे आपके गोल्स बता रहे हो. मेरे को बच्चे को यहाँ भेजना है, मेरे को ये कराना है. भाई आपके वाइफ कुछ अलग सपने हो सकते हैं. करेक्ट. आप उनको बुलाते तो हमारे शायद पहले हम दोनों के अलग अलग गोल्स लिखते, फिर दोनों को मैच करने की कोशिश करते कि कहाँ कॉमनैलिटी और उसको कैसे, बिकॉज वी आर मेकिंग अ फाइनेंशियल, मतलब द होल थिंग फॉर द फैमिली, नॉट फॉर वन इंडिविजुअल. राइट. आई थिंक वो ईगो को थोड़ा अलग करके हमें साथ में बैठने से, एंड द मोर वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, लॉट ऑफ थिंग्स गेट रिजॉल्व. बट हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर वो करते रहते हैं, assumptions बनाते रहते हैं, and that results to marriage falling apart, and money eventually becomes the big issue. क्योंकि किसी एक को खर्चा करना है, किसी एक को नहीं करना है, we are not able to come to common terms, and problem starts happening there. I think this is an issue, just like any other topic, should be openly talked, and I would say again, consult a good advisor again. Maybe that advisor will be able to show you the right path. Maybe that advisor will help you bring both of you come to a common ground. सही बात. इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनी के कारण ही हमारे एक क्लाइंट हैं जिनका डिवोर्स तक स्टेज तक बात चली गई. Oh my goodness. Okay, and I was very unhappy. मैंने बोला कि ये मुझे कुछ भी करके इसको पैचअप कराना है, नहीं तो I would consider my whole thing as a disaster. मतलब मैं लोगों के लिए पैसे बना रहा हूँ, बट अगर घर खत्म हो रहे हैं तो फिर ये पैसे बना के क्या मतलब है. सही बात है. And I tried everything best I could do to save, and God has been kind कि वो it worked out. और आज वापस वो आ गए हैं. That gives you the biggest happiness in life, more than Rolls Royce, more than anything else. Seriously, I'm telling you from inside. Correct. कि आपने जो ये काम किया, ये हमारा डोमेन नहीं था चेन्नई. This is a domain of a counselor, but psychologist. Both the clients, husband wife, trusted me so much. They are like a family to me now. They are like a family. और मेरी जिंदगी में एक ही, उनकी लाइफ में जो गोल्स है, सपने हैं ना, वो पूरा कराना है. और ये मैरिज, मतलब now thankfully all of us have come to this thing and going as per what decided. So happy with this. So आपने जो पूछा, I think this really came to my mind. Wonderful. I think these are the stories, Gajendra bhai. 10 साल के बाद कोई आके बोलेगा कि this is what we had heard. Like खड़े हो जाते हैं बात यहाँ. जब मैं बोलता हूँ ना कि आपने क्या किया था, जब when I was going through that phase, I was getting so much tensed. मतलब I can't tell you. Both amazing human being, husband wife दोनों बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन somewhere वो communication gap या some issues, some ego, whatever, I can't tell you. But but वो आदमी को problem कर देता है, और अगर कोई बीच में नहीं आया ना तो it falls apart. So folks, मेरे को और सिद्धार्थ को बहुत सारे questions आते रहते हैं. What sort of financial advisors? We try and answer you. I think this is the sort of financial advisor you need, because I think if your marriage is falling apart, if you're going through some personal crisis, and you're able to tell it to somebody who's managing your money,
I think Gajendra bhai, you've done a far bigger job than just create wealth. I think you've made them really, somebody who will enjoy that wealth. I think that is a far bigger Absolutely. thing. And I can see, water in your eyes right now as Yeah. you're remembering that Yes. entire journey. I can't tell you कि how blessed we are, Yeah. मतलब कोई और शायद प्रोफेशन करता पैसा बहुत इससे भी ज्यादा कमा सकता था, but I don't think I would have got this kind of satisfaction that what I'm getting today. Absolutely. Work makes me like कि think यार it's not कि 50th हो गए तो रिटायरमेंट लेना है, till the last breath of your life you have to do this. You मतलब ये करना नहीं, you have to do this. I'm always challenging myself कि तुम ये you can't be selfish and says कि नहीं अब हो गया, अब कुछ नहीं करना है. The world needs you. There are a lot of families that needs you, and you have to do it not for you but for them. आप अच्छे डॉक्टर्स को देखो, वो 75-80 में they are sitting on millions and millions, but आज भी रात को 12 बजे कॉल आता है, देखो for humanity, not for their own thing, right? तो उनकी खुद की फैमिली की हालत खराब हो जाती है because he never enjoyed his family. उन्होंने दुनिया के लिए किया, वो बहुत जरूरी है. I'm not saying कि आपको फैमिली के लिए नहीं करना और दुनिया के लिए करना है, both. Yes. पर दुनिया देखो, हम सब अपने लिए तो हम सब जीते हैं, आप भी हम सब जी रहे हैं, बट अगर हम दूसरों के लिए भी करें और उनके लिए एक अच्छा बना दे सकें तो इससे ज्यादा और सेटिस्फेक्शन क्या होगा. I think, Gajendra bhai, the listeners, the current ones and the future ones, everyone's seen you the numbers guy. I would say कि this is one of my biggest opportunities of life to see that part of you, which is not numbers, which is the Gajendra Kothari that I have always admired, that I've always, wanted to be somebody like in my life. I think ये जो आपका एक life है ना, it is not really talked about. And I'm so glad that you've really given me that opportunity and opened up, that sensitivity. Because एक ये होता है, I think मारवाड़ीज में कितना होता है पता नहीं, कच्चीज में तो I will put my thumb down and say पैसा कमाया तो श्रूड आदमी है, घटिया आदमी है, तूने गलत तरीके से कमाया है. So this is what happens. But you've really leveled the playing field today. कि पैसा भी कमा सकते हो, you can also be the same generous. And still, I can see that compassion in your eyes. That is actually reaching me right now. I'm not a psychic by any way, but ethical wealth creation is possible. हम लोग खाली if you despise, वो नेवल रविकांत बोलता है, if you despise wealth कि ये हो ही नहीं सकता तो कभी नहीं आएगी wealth. आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको आपके पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. देखो, the whole thing starts from you. Are you confident? Yes. Are you willing to take that plunge? Are you willing to work hard? Okay, तो सब चीज पॉसिबल है. और somehow I always say the city, सपनों की नगरी बॉम्बे बोलते हैं, it's a magical city. I mean, I think I owe everything to this city, this industry. कुछ नहीं आए थे और आज बहुत कुछ मिला है. Absolutely. तो इसीलिए जब क्या होता है ना, J.R.D. Tata said, society has given us so much. It is now our duty to give back to society. हम खाली अगर सोसाइटी से लेते रहेंगे ना तो फिर विल बी वेरी सेल्फिश. तो कल मैं व्यूअर्स, आज आप सक्सेस हैं तो आप ये कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि हमें आगे इसको पेड फॉरवर्ड, करेक्ट, हम सबको पेड फॉरवर्ड करना है. देन ओनली द वर्ल्ड विल बिकम एन अमेजिंग प्लेस. और जितने आप देखो लाइफ में एक एज फैक्टर के बाद मैच्योरिटी अपना आने लग जाती है. सही बात है, राइट. हम बोलते हैं जितना पेड़ में जितना ज्यादा फल होते हैं, पेड़ उतना ज्यादा झुक जाता है. यस, आप ले लो मेरे से जो ले सकते हैं ले लो. आई एम हियर टू गिव इट टू यू. So that you have to have that go-giver's mindset. I think लेने में ये बनाने में जितना मजा नहीं है ना, देने में और सिखाने में उससे 10 गुना ज्यादा मजा है. Sure. This I have always believed, and जब मैं ये करता हूँ, I feel very happy, and रात को नींद बड़ी अच्छे से आती है. I think that's the most important thing, right? Yeah. So by the way, even if his portfolio is down 10-20%, he'll sleep much better. वो तो मैं देखता हूँ. Does that bother me at all? ये सब बॉब आया है, हम इसके ऊपर आ गए, वो तो है. That I can say very truthfully and confidently कि आप वो सब चिंता नहीं है. Since we've opened that side of yours, I also want to talk about something that I'm seeing, the girl child financial education. Like you've done a fabulous job कि आपने अदिति का एक separate पूरा कॉलेज का फंड है, उसका मैरिज का फंड है, उसकी लाइफ को you have sorted it out. हम तो आज भी कभी ना कहीं वो सारी चीजें देखते हैं. आप भी देख रहे हो, मतलब ऑफ कोर्स आप हमारे से ज्यादा देख रहे हो, बट जो पॉइंट भी है कि वी विल नॉट टेल
लड़की हो गई, सक्सेसफुल डॉक्टर है, इंजीनियर है, शायद गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ some of the cases of my friends also, and I just, if I have to recollect, it is their fathers who still take that financial decision. It is their brother. अब अभी भी वो उनको फ्रीडम नहीं है यार, मतलब वो, अच्छा, by the way, what pains me is this is one of my friends, she's a physiotherapist. उसके भाई ने लाइफ में बीकॉम भी नहीं किया प्रॉपरली, बट his father has told कि तेरा भाई तेरे को बोलेगा इस पैसे का क्या करना. Sad. And she was ranker. Sad. This is a sad story. What should we do, and what has to be done to correct this? See, I think the only way this can be, देखो अंधेरा को उजाला ही अंधेरा को खत्म करता है. These kind of sessions, and thanks to internet, you know, ये पॉडकास्ट जो आज, इससे पहले जो कुछ लोग आप बता रहे थे, हाँ, मेरे पास बहुत सारे विमेन इन्वेस्टर्स का फोन आया. कल रात को एक विमेन इन्वेस्टर हैं, she was with Deloitte for 13 years. Okay. हस्बैंड म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करते हैं. Okay. और वो, एंड दे आर 45-47, उनको, वो विमेन को बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट. उन्होंने हस्बैंड को बोला वी हैव टू गो एंड सी दिस गाय. Correct. ओके, एंड दे बोथ केम डाउन यस्टरडे. और हस्बैंड ने बोला मैं यहाँ आया हूँ बिकॉज इन्होंने यहाँ लेके आया है. तो ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं कि जहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ की सुनते हैं, यू नो. और खासकर इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स में, पैसे का मामला तो मैं जानता हूँ ना, और खासकर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. Correct. तो ईगो पे आ जाती है. But I was so happy to see that couple. I'm saying you are one of the different couples who have come, where you as a woman have taken charge. You like the thing, you want to follow this, and you as a family has come. I think we need to see more and more of these examples. But how do you plan to actually, do this? So simple. Keep conducting more sessions for women, workplaces, schools, colleges में हो. और अब देखो, अब तो excuse है कि ऐसा करो. अब तो YouTube और ये चैनल है यार. अब अगर कोई नहीं देख रहा है ना, तो वो उसकी प्रॉब्लम है. Correct. The person is not taking efforts to find out the right answer. 20 साल पहले शायद आप और मैं बोल सकते थे, बट आज की डेट में तो आपके घर पे स्मार्टफोन पे सारा एक्सेस है. Yes. तो आप देखो, and then you'll figure out the next step कैसे करना है. But you have to take the efforts. Jignesh is talking about the discipline part of your investment strategy. I would, of course, Kushal के उसमें तो आपने बहुत सारे numbers बोले ही हैं. If you also want to, talk about certain numbers here in terms of how did you maintain that discipline, and how did that discipline actually made you have a higher conviction. See, I'll tell you, जो आपने मुझे भी पहले बोला है, मतलब आपने बहुत सारे सेशंस में बोला है कि आपने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की है, पर जो 10,000 की रुपए की एसआईपी के साथ जो 30 लाख की रुपए की एसआईपी आज आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन की वजह से आपका कन्विक्शन आया है. कन्विक्शन की वजह से डिसिप्लिन आया. ओके. कन्विक्शन नहीं होगा तो डिसिप्लिन कहां से आएगा? सो कन्विक्शन हमेशा से था. ओके. और मैं आज भी ओपन फोरम में बोलता हूँ, ये जो वेल्थ बनी है, ये मेरे दिमाग से नहीं बनी है. अगर मैं दिमाग लगाने जाता तो शायद मैं फिर कबाड़ा कर जाता. सही बात है. ये जो वेल्थ बनी है सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस से बनी है. मेरे पास आज भी पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स है जो नहीं काम किए. सच में? हाँ. थोड़ी ना. नहीं, but my worst performing fund is still 15%. उसने भी 15% रिटर्न दी है, worst performing. But what I'm trying to say कि मेरा छोटा सिक्का कमा किया. Sorry. हाँ, but मेरे एक फंड ने 30% दिया. मैं अगर दिमाग लगाने जाता कि ये 30 दे रहा है, ये 15, ये 10 दे रहा है, तो उसको निकाल के कर लो. मैंने वहां दिमाग नहीं लगाया. मेरे पास 15% वाला भी है, 20% वाला भी है, 30% वाला भी है, 50% वाला फंड भी है, जो लास्ट 4 साल की एसआईपी में 55% रिटर्न दी है. क्या बात है. मजाक नहीं कर रहा हूँ. सब तरह के हैं. एंड आई एम ओके. ठीक है, 15 वाला भी एक दिन ऊपर आएगा, 50 वाला भी एक दिन नीचे आएगा, मुझे मालूम है. बस अपने को कंटिन्यू करते जाना है. राइट. तो वो डिसिप्लिन रहा उस चक्कर में. पहले कन्विक्शन था, फिर डिसिप्लिन आया, और डिसिप्लिन और पेशेंस के कारण ये वेल्थ बनी है. ये दो ही चीज है, विजन, डिसिप्लिन, पेशेंस. ओके. और आगे भी ये 100, 200, 500 जो बनेगा पता नहीं है, बट ये डिसिप्लिन और पेशेंस से ही बनने वाला है, और कुछ नहीं. तो 100 के बाद 200 बनने का तो करीब 5 इयर्स का टाइम है. वही पेशेंस हो गया ना. कंपाउंडिंग आ जाएगा. तो यहाँ से कंपाउंडिंग का गेम शुरू हो रहा है. मैं 50 की बात भी, देखो क्या होता है ना, कई बार हमारे पास बहुत पैसे हो जाते हैं ना, तो आप दिमाग लगा जाते हैं. अब तो मैं किसी कंपनी में स्टेक ले सकता हूँ. राइट. सही बात है. मैं बड़ा इन्वेस्टर बन गया. वो आपके दिमाग में बैठ जाता है. करेक्ट. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा दिमाग कभी नहीं. जो काम आप कर रहे थे बोरिंग, वो आप जिंदगी भर करते जाओ. बस ये डर है कि ये हो सकता है.
इसीलिए मैं ना इन्वर्ट वो आप जो ना Narrow नैरो down. कीप नैरोइंग डाउन एवरी डे आई थिंक माई सेल्फ कीप नैरोइंग डाउन कीप मेकिंग इट इवन मोर सिंपलर कीप मेकिंग इट बोरिंग क्योंकि बोरिंग इज व्हाट क्रिएट्स वेल्थ यू नो आप बनो तो एक बार आप बोलोगे गेम्स करेक्ट है। बोरिंग यार क्या फर्क पड़ता है मतलब आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप कौन सा T20 में हो? बस एग्जैक्टली तो वही है It's a very important thing कि you have fund, worst performing funds also and best performing funds also. Because कहीं ना सबको ऐसा लगता है कि आप तो इतना इंडस्ट्री में हो, आपको इंडस्ट्री का इतना एक्सेस है, तो आपके पास तो इट्स वेरी इजी आई नो कि इतना तो बन ही जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात है. बट so talk us through your journey in terms of, so I'll tell you where that question is coming from. तो जब वन इडियट फोक्स आप देखोगे ना, वो दिखाता है कि स्टार्टिंग में पैसा थोड़ा सा हिल डुल के चलता है एंड देन वो दौड़ना शुरू करता है. तो आपका हिलने डुलने वाला फेज क्या था? लकीली 2010 से 2018 2000 पहले 3 साल बहुत खराब थे 2000 हिलने डुलने वाला जो फेज बोले हाँ 3 साल मैंने जितना भी पैसा डाला 3 साल बाद नेगेटिव रिटर्न था उसपे राइट ओके. तो बट उस वक्त तो मुझे मालूम था कि ये बच्चा चलना सीख रहा है. चलना सीख रहा है और अभी डालते जाओ आएगा और 2018 में ऐसा फेज आया कि सब एकदम यहाँ से यू टर्न हो गया था जैन जब स्मॉल कैप वगैरह सब चल रहे थे माय पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 18% कैगर वाओ राइट बट तब तक समझ में आने लग गई थी कि यार दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ऊपर नीचे होता रहेगा आपका काम करते रहना क्योंकि जितना आप करीब गोल आता है उतनी क्लैरिटी दिखने लग जाती है राइट फिर आप ये माइंड नहीं करते हो कि ये क्या है एंड आई हैव ऑलवेज बीन इन्वेस्टर जो मुझे छिड़खानी करना ज्यादा पसंद नहीं है इन आउट करना पसंद नहीं है. सही बात है. देखो आपने जिस फंड में पैसा डाला फंड में कर रहे हैं ना आपके लिए सही बात है. तो फिर आप डबल दिमाग क्यों लगा रहे हो राइट करेक्ट है. तो आप इफ आई हैव कम टू यू एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर मैंने आपको पैसे दिए हैं एंड यू आई हैव हायर्ड यू टू डू दिस फॉर मी आप मेरे लिए काम करो फिर मैं आपको अगर फिर चेंज करूंगा नहीं यहाँ से निकल के यहाँ करना है तो इट डजंट वर्क. तो 2018 में वो झटका लगा अच्छा हुआ फिर मुझे फिर भी हम और डालते गए 2020 में कोविड में 10 साल बाद जब वो कोविड आया तो सब अंडू हो गया था. तब तक आपके पास 6 करोड़ रुपया बचा था. नहीं 6 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया कोविड में मैंने डाल चुका था उसका वैल्यू सो 2018 में भी 4 करोड़ का 6 करोड़ बन गया था राइट और 2020 में भी उसका वैल्यू 586 करोड़ था तब जब तक मैंने तब की मैंने 2 साल में और बहुत पैसा डाला था 2 साल में 2018 में 4 करोड़ became 6 crore करेक्ट right हाँ 2018 to 2020 also I ended up putting lot of money but 2020 में मार्च में मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू था 5 crore 86 lakhs माय गुडनेस. इतना नीचे आ गया था सोचो राइट इवन आफ्टर पुटिंग इन 1-2 even crores after more than 2-3 crores 2 साल में मैंने 2-2.5 करोड़ और कम से कम डाल दिए थे वाह और कोविड में हाँ. वो उसका टोटल वैल्यू 586 आ गया माय गुडनेस. तो बट जब 586 आया मैं बहुत खुश था यार ये एक्चुअली 10 साल में पहला मौका आया था जहां बिग टाइम डाल सकते हो ऐसे Correct. मौके रोज नहीं आते हैं. करेक्ट. 2010 में मैंने चालू किया 2020 में पहला बार ऐसा मौका आया कि मतलब लाइक सेल एवरीथिंग एंड पुट इट हियर यस एंड आई इन्वेस्टेड 86 lakhs in small cap funds. Today that is those have become 3x. आज तक भी निकाला नहीं वहां से चल रहा है वो भी. आई कैन सो अगर किसी को ऐसा लगता है कि गजेंद्र भाई सिर्फ बोल रहे हैं, आई एम टेस्टामेंट टू दैट फैक्ट. आई हैव सीन दैट लेटर दैट ही हैड सेंट टू हिज क्लाइंट्स कि आई एम पुटिंग माय मनी इन दिस phase right now. I'll tell you what that phase was. That phase was we don't know what's going to happen in the future. That phase was lockdown kabhi khatam hoga, we don't know. That phase was 2 lower circuits. 24th March Black Monday. Black Monday. The whole India shut down. सच में. You know और उस दिन मैंने ये लेटर लिखा था सारे इन्वेस्टर्स को how I am managing my money through this crisis. Yes. Right and I सब कुछ ओपनली लिख दिया था उस लेटर में पोर्टफोलियो वैल्यूज कितना लॉस कितना नेगेटिव व्हाट आई एम डूइंग एंड आज भी वो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उतने टेंशन में मैंने वो लेटर लिखा कैसे क्योंकि आपने दिमाग नहीं लगाया. टेंशन मेरी नहीं थी टेंशन क्लाइंट्स की थी. उस दिन 200 से ज्यादा फोन कॉल आए थे मेरे पास मैं रात भर सो नहीं पाया था मतलब आई वाज जस्ट टेकिंग फोन कॉल्स. Wow. It was a panic 13% Absolute panic. It was an absolute 13% market fell on March 23rd ना. तो HDFC बैंक गिर गया था. तो अरे दुकानें लोगों की बंद हो गई आगे करना क्या है कुछ विजिबिलिटी नहीं दिख रही है. तो आई रोट एंड टुडे जब मैं वापस पढ़ता हूँ ना आई थैंक माय सेल्फ यार बहुत अच्छा काम किया है तुमने लिख लिया उसे इतनी सही सोच थी कि लिख लिया. इट वाज फैबुलस. आई रियली लुक बैक तो अच्छा लगता है कि Yeah. So, better sense prevailed मतलब. So the reason ना Gajendra bhai for having this conversation of this particular conversation with you was
कि when you are looking at the past data, so because मेरा काम ज्यादा डेटा देखना है every single day, when you are looking at the past data ना, आप इमोशन नहीं ट्रैक करते हो, पर 4 साल में आप भूल जाते हो कि वो इमोशन क्या होगा उस टाइम पे, एंड दिस इज अ पॉलिसी विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। तो आज जब हम 2024 में हैं, तो 2020 वाला इमोशन ना कहीं निकल जाता है। सो आई जस्ट वांटेड टू रिक्रिएट दैट इमोशन हियर कि फटी पड़ी थी, इट वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट वही था, Correct. एंड इट वाज नॉट जस्ट यू एंड मी, इट वाज द बिगेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स ऑफ दिस कंट्री। Yeah. The ones who are managing lakhs and crores, उनको पता ही नहीं था कल क्या हो रहा है। बट लेकिन मैं आई बी वेरी ट्रूथफुल जिन्हें विद माय मनी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था। नहीं, आप लॉजिक सोचो ना कि अगर वो स्ट्रेस होता तो मैं स्मॉल कैप में क्यों डालता, मतलब यू नो Absolutely. स्मॉल कैप की तो और हालत खराब थी। Yes. तो एटलीस्ट ये 2-3 साइकिल में सीख गया कि कॉन्ट्रेरियन वर्क्स, कॉन्ट्रा थिंकिंग, कॉन्ट्रा दिस थिंग वर्क्स। Yes. इनफैक्ट मेरे ब्रदर के साथ हमारा बहुत डिबेट होता था पार्टनर के साथ कि वो लोग सब लार्ज कैप बोले थे कि लार्ज कैप सबसे ज्यादा बाउंस करेंगे, स्मॉल कैप तो खत्म हो सकता है कंपनीज, कोविड में खत्म हो सकता है, लार्ज कैप एचयूएल वगैरह तो टिके रहेंगे, ठीक रहेगा। तो आप लार्ज कैप फंड में डालो। मैं बोला देख गिरा क्या है सबसे ज्यादा स्मॉल कैप, तो उठेगा ना तो ये ज्यादा उठेगा, वैल्यू तो ऐसे नहीं है। एंड चूंकि मैं बड़ा था तो उनको मेरी बात माननी पड़ी, नॉट दैट आई वाज इंटेलिजेंट, यू नो, राइट। तो बेचारे वो क्या करते, वो वीटो पावर था मेरे पास, और लकीली मैंने लगाया और उन्होंने फिर सपोर्ट किया और हम रहे, तो आज वो पैसा बन गया इन हाइंडसाइट। सो बट आई वाज कॉन्फिडेंट पैसा बनेगा, खाली वो 18 महीने में बनेगा वो नहीं सोचा था। वो किसी ने नहीं सोचा था कि आप मार्च में बैठे और नवंबर 21 में मार्केट नया हाई 21 में न्यू हाई टच करेगा। वो गॉड की कृपा है। मैं तो 3-4 साल का विंडो लेके चला था कि 4 साल बाद भी वापस आता तो ठीक है। तो वही होता है ना कि देखो आप इफ यू आर प्रिपेयर्ड, लक फेवर्स यू। Absolutely. वो भी बात होती है। Absolutely. बट वन डे आई कैन टेल यू, आई वाज मेरे पैसों में मुझे 1 रुपए की टेंशन, 1 रुपए की। मुझे क्लाइंट्स के लिए बहुत टेंशन है, क्लाइंट्स के पैसों पे उनको जवाब देना है ना, उनका हार्ड अर्न मनी है, तो वो चीज डिफिकल्ट हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। यस, पूरे दिन भर फोन पे बात करना, यू नो, बिकॉज यू वर्किंग फ्रॉम होम, आप ऑफिस में भी नहीं हो। देखो ऑफिस में होने से क्या होता है, क्लाइंट ऑफिस में आके बात करते हैं वो फिर भी ठीक है, फोन पे 50 फोन कॉल उस दिन मार्केट गिर रहा है ना, इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल, खाना पीना सब भूल जाते हो। तो we have lived through those times. Yeah, and we've come out very well out of it. And in fact, you know, I was just telling somebody a few days back कि अगर आप कुछ भी नहीं कर देना उस दिन, फिर भी बैठे रहते तो भी पैसा कमाएंगे। पर इशू है कि उस दिन एक्शन कर लिया। नहीं, देखो अच्छी बात क्या है ना कि यू नो ये these are the testing times for you as an advisor. You know, calm seas do not make a good sailor. Correct. Absolutely. You have to be in the rough sea at the middle. Yes. And you have to be in the hell. You have to take everything by the chin, you know. Yeah. That is when आपका real character आता है. So वो बहुत जरूरी है. Completely agree to that. I mean, इतना anecdotes, I mean, आप इतना आसानी से आप बोल रहे हो. There's a very good question from Zaid. You know, he wants to know if there is some books that you've read, something related to finance or experts, I mean, you know who. So Zaid, वैसे तो बहुत सारी किताबें पढ़ी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, मॉर्गन हाउसल इज अ ब्रिलियंट गाय हु राइट्स ऑन साइकोलॉजी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपका साइकोलॉजी सही जगह नहीं है, इन द सेंस, यू नो, इन द राइट फ्रेम, आप कितने भी अच्छे डिसीजंस ले लो, आप उसको कैरी आउट नहीं कर पाओ, राइट? But one book which I'm now reading, I think that's a master, brilliant, and I intend to finish this. It's Poor Charlie's Almanac. Beautiful book. Yeah, right. I think this is a strong recommendation, not just on investing, but on life, on better thinking, better human being. I think वो एक आदमी है जिसको मैं मतलब सलाम करता हूँ. I think वो एक book है. This has to be read by every person. I'm not saying as an investor, but as a human being also. Poor Charlie's Almanac. I think so. Poor Charlie Munger's Almanac, or Poor Charlie's Almanac is, I think, the name of the book. Yeah. You should get it. Yeah, and it's very expensive, $7,500 for that book. No, but it's not expensive. I think it's a great investment to know. No, I'm saying, but आपको लगेगा यार 7,500, but no, this one investment of your life can prove to be the best investment in life. ये कैसा होता है ना भैया कि आप किसी की पूरी लाइफ की जर्नी कुछ पैसों में देख रहे हो, मतलब एक कुछ पन्नों में देख रहे हो. यू आर जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ दिस कंट्री, और उसमें से आपने एक चीज फॉलो कर ली, निकाल के आप कहां पहुंच जाओगे सोचने से. Absolutely. Yeah, I think, you know, Gajendra bhai, with that we've
sort of. I mean, we've run out of time, but we can obviously, have 5-10 minutes more. I've always seen you as somebody who is ready to impart your learnings, who's ready to be the person that you're always telling the other guy to be. Okay, I've always seen you. So none of your advices जो actually मैंने receive किए हैं या फिर मैंने देखे हैं, been very fortunate कि आपने किसी को advice दिया हो and I've been in the same room. So these advices have never been, out of something that you have not done. And I think that's something that really goes a long way in terms of the other person also receiving it. So when did this sort of authenticity come in? When did this, because we are in a field जहाँ पे authenticity को lose करना is just a matter of a minute. Yeah. So how did you achieve that and keep it going? No, I think see क्या होता है कि if you look the world as a competition, then I think you will always be jealous and you'll always secret हाँ. रखोगे अपना, और फिर वो उसमें फाइनली मैं देखा बहुत हार्ड बर्न्स वगैरह ही होते हैं यार. देखो आइडियाज आर वेरी इजी, एग्जीक्यूशन इज व्हाट मैटर्स, Correct. राइट. तो और मैं सोचूंगा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है या इसको मैं ये बता दिया, मेरे कई बार कुछ क्लाइंट्स नहीं है जो ऐसे ही रैंडम है, वो मुझे ऐसे ही फोन पे पूछा सर मुझे 2 फंड के नाम बता दीजिए, मुझे SIP करनी है, मैं उनको बता भी देता हूँ बट मुझे मालूम है वो होगा नहीं उनसे, कभी ना कभी आना ही पड़ेगा. करेक्ट. राइट. बट मैं अगर बोलूंगा नहीं आपको तो मेरे पास आना ही पड़ेगा तभी मैं आपको फंड बताऊंगा, ये बहुत क्लोज गार्ड सीक्रेट है तो उसके लिए हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है. आई थिंक दैट डजंट वर्क. आपको 2 फंड चाहिए, ये फंड आप जिंदगी भर रख लो, शायद फिर मेरे को आपको मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है. उनको ये भी बोलता हूँ अगर आपने ये काम कर लिया तो आप 20 साल 25 साल बैठे रह गए और डालते गए तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. बट मुझे मालूम है वो बैठ नहीं सकते. इट्स अ ह्यूमन नेचर, उनको आना ही पड़ेगा चाहे मेरे किसी के पास भी. राइट. बट मैं ये डरता नहीं हूँ. ठीक आपको चाहिए मैं बता देता हूँ. जब आपको लगे कि यार इससे काम नहीं हो रहा है आप खुद आओगे. सेम थिंग विद एनी अदर पर्सन हु कम्स टू टेक माय एडवाइस. तो मैं अपने ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि यार देखो सीधी बात है ना, आज की एडवाइस अगर किसी को हेल्प हो जाए, किसी की लाइफ बदल जाए, किसी को हो जाए और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, थैंक यू दे रहा है, और क्या चाहिए कुछ उसको कितना रख कि मैं और उससे क्या बना लूंगा क्या करूंगा. तो फिर वो मतलब नहीं है. आई थिंक I at least don't enjoy living that kind of life. I want to be in an environment where it is open. We all sharing our ideas to the best of this thing. और ideas 1+1 becomes, किसी का नुकसान नहीं होता है, सबका फायदा ही होता है. सबका फायदा ही. आइडिया शेयर करने से कोई गरीब नहीं होता है. कुछ नहीं. Something that has worked for me, आप भी ट्राई करो, might work for you also. Correct. And that is why you always say. In fact, आपको तो पता ही है, मतलब I started showing my portfolio from day one to all my investors. This thing. मैंने ये सारी चीजें बहुत सारे advisors को बताई थी. So now even many advisors, maybe hundreds of advisors have started showing their SIPs, their portfolios openly to the investors. पहले उनको डर लगता था कैसे मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं, वो क्या सोचेगा तो बोला यार वो क्या सोचे छोड़ो, एटलीस्ट तुम बताओगे, तुमको तो लगेगा ना कि तुम अच्छा काम कर रहे हो. You are convinced now, right? So people have started showing, and for many of them it is working also. Yeah, I have started showing. हाँ, yes. तो वही ऑथेंटिसिटी है यार. आप लोगों को बोल रहे हो बॉस यहाँ पैसा डालो, आपने आपका खुद का डाला है कि नहीं डाला. सही बात है. जिस दिन आपने ओपन अप करके पूरा दिखा दिया ना, और वो चाहे गुड बैड अगली कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है. कभी देखो अगली होगा तो आप उससे लर्न करके सीखोगे, आप उसको राइट करोगे, राइट. बट आपके पास हिम्मत ही आपने दिखा दिया एंड यू ओपन ऑल योर बुक्स. अब उसको करना है तो करेगा, नहीं करना तो नहीं करेगा, बट इवेंचुअली ट्रस्ट विल कम. Eventually trust will come. That's very important. And how do you, in today's day and age, digital भी आप जा रहे हो, how do you manage these trolls? Because see, when you're talking about 50 करोड़ से 70 करोड़ 20 करोड़ 6 करोड़ जो भी हम बात कर रहे हैं, एक तो लोगों के विजन के बाहर है. तो सबसे पहले तो आपको वो बोलेंगे कि यार गजेंद्र भाई झूठ बोल रहे हैं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी ने कुछ बनाया है नहीं, बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है. So how do you handle that mentally and emotionally? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. देखो जो ट्रोल्स, हालांकि मैं बहुत नया हूँ पॉडकास्ट में, ट्रोल्स जो भी आते हैं वो सब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आएंगे, इंस्टा पे कमेंट सेक्शन में आएंगे, तो मैं वो देखता भी नहीं हूँ. तो आपने देखा नहीं तो आपको इफेक्ट ही नहीं किया, राइट. मेरे पास वो कुशल वाले पॉडकास्ट के पास 300 लिंक्डइन पे मैसेजेस आए हैं. वाह. और वो सारे मैसेजेस पॉजिटिव वाले आए हैं.
वाह कोई खराब होकर ट्रोल हो गया, आपको इतना टाइम लगा के ट्रोल के मैसेज नहीं करेगा कि तुम क्या वीडियो बना रहे हो। कोई इंस्पायर हुआ है, कोई को अच्छा लगा है, किसी को कुछ मिला है, वो थैंक यू के लिए मैसेज करेगा, एंड दैट मेक्स योर डे। कि आपको लग रहा है तो आप फिर सोचो सभी अच्छा सोच रहे होंगे, है ना, क्योंकि आप तो अच्छा ही देख रहे हो। तो मुझे मैं कमेंट सेक्शन में देखना, मैं शुरू में एक दो देखा था, फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ इफ यू फील यू आर ऑथेंटिक फ्रॉम इनसाइड, करेक्ट, व्हाई डू यू हैव टू प्रूव टू अदर्स? सही बात है। Why? I जिसको विश्वास करना है करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे यार। हम कौन से बोल रहे हैं कि कि आप मेरे पास आओ, ये करो, आप कुछ भी करो लाइफ में यार। और जो बेचारा मेहनत करके अगर आपको दे रहा है तो पॉजिटिव ही करेगा। वो पॉजिटिव करे ना, क्योंकि he हाँ। has found you, he has found you, Yes, he हाँ। reach out to you, he likes something। और जो बिना मेहनत कर रहा है वो जो हाँ, और जो बिना मतलब जिसको 2 लाइन लिखनी है वो लिख देगा, वो खुश हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई ना कोई यूनिवर्स में तुम्हारा मैसेज पढ़ रहा है। आई थिंक चाहे आप कुछ भी लाइफ में काम करोगे ना, ट्रोलिंग रहेगा। यस कुछ भी। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो आपको ये करना है कि समथिंग, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू थिंक इट इज राइट, करते जाओ। सो दिस इज स्पेशली फॉर जेन ज़ीज। आप कमेंट सेक्शन ही खोलो मत, बेस्ट है। क्योंकि आपका जो इंस्टाग्राम है बहुत लोग देखते हैं, and there are nasty comments that keep coming in। खोलो ही मत, अभी कोई मत, कोई ये जरूरत नहीं। पॉडकास्ट हमने जब किया था, मुझे भी पता नहीं था कि ये इतना सक्सेस हो जाएगा। सही Right? बात है। You know, Yeah, अपना काम तो अच्छा पॉडकास्ट करना है, ट्रू स्टोरी बतानी है, अच्छा करना है। अब रिजल्ट्स क्या है, वो दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। I agree। तो वो तो मतलब मेहनत का फल आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, आप काम करते जाओ। I think गजल में आपने बहुत एक अच्छा मुझे 2016 में बोला था, if I get the number, because I understand the numbers very well, so कि it's all about seeds, sowing the seeds, Sowing वो the trees seeds। अपने आप बनेगा। ये स्टोरी है, हाँ। ये जो स्क्विरल्स होते हैं ना, हम्म ये क्या करते थे, अपना खाना वो सेव करने के हिसाब से वो डाल देते थे। दे बरी द नट्स इन द ग्राउंड, राइट, कि कोई और खा नहीं ले टाइप से, मतलब। और वो फिर वो भूल जाते थे कि वो कहाँ बरी की है, और वो पेड़ अपना वहां से उग जाते थे, और वो फॉरेस्ट बन गए। तो उन्होंने अनजाने में फॉरेस्ट बना दिया था। So the squirrels who made the Squirrels who made the forest। forest by forgetting कि मैंने क्या किया था। तो अपना भी इच्छा है कि अच्छा काम करो, भूल जाओ। Yes। जिसको जो फायदा उठाना वो उठाए यार। Absolutely। तो आप प्रो सबको भूल जाओ, जस्ट जॉनी वॉकर का एक सेइंग है, द होल वर्ल्ड स्टेप्स असाइड फॉर द मैन हु नोज वेयर ही इज गोइंग। Yes। तो आपको आपका डेस्टिनेशन मालूम, आपको मालूम आपको कहाँ जाना, दुनिया कुछ भी करे, डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दैट। So with that, I think Yes, it's been 90 minutes of Wow। pure fun and entertainment। Oh my goodness। 4:30, yeah। I'm really happy, Gajendra bhai, because you've spoken numbers, you've done the Q&A, but you've shown the Gajendra Kothari that I call, I'm very happy to call you my elder brother, my mentor. You've shown that side to the world, and I really wish if somebody has seen this podcast, they don't look at Gajendra Kothari from the outlook of just numbers. Gajendra Kothari is much bigger than numbers. This is my humble request to everybody. Ki, try and understand the human behind him. Try and understand his thought process. Try and understand the way he has built this wealth. And I'm very sure, just follow what he's done, you will also be make And it. because I'm one of those. And because all these people have taken out their time to watch this Rolls Royce Club, this thing, open invitation from us। जिस दिन ये गाड़ी आ जाएगी, इट्स फ्रीली इनवाइट है आप सबको आज ही। अब वो 3 साल में आती है, 4 साल में आती है, अभी तो पहले पार्किंग ढूंढना है उसके लिए। उसका इंतजाम करना बहुत जरूरी है। So there's one on Altamont Road. वहाँ पे काफी Rolls Royce है in one building। I know। बट अपने को खुद की लानी है ना, खुद की लानी है। तो जब भी आएगी, you're most welcome to come and ride in this car. Take a drive around Marine Drive. Maybe this car can inspire you to become your own version of 188. And then all you have to do is just pay it forward. Keep inspiring others. We all need to spread this message of wealth creation to hundreds and thousands and millions of people around us. Because जब तक Indians wealthy नहीं होंगे ना, India wealthy नहीं होगा। जरा भी नहीं। And we are a nation of savers, not wealth creators। तो हम सबको वेल्दी होना जरूरी है, तब जाके वो आत्मनिर्भर भारत या डेवलप वर्ल्ड जो हम 2047 तक करना चाहते हैं, हम कर सकेंगे। So with that, thank you so much once again for your time. Really appreciate, really enjoyed doing this session with you.
And It was a long time coming. yes, absolutely. Thank you. Thank you.